Auntie, you're not audible. Jai Guruji. ओके। नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। थैंक यू गुरुजी फॉर दिस ब्यूटीफुल डे, अ डे ऑफ expressing a gratitude, reverence to गुरुजी महाराज। इस पावन दिन के उपलक्ष्य में मैं मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की तरफ से गौरी त्यागी आंटी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करें। जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी बेटा। गुरु जी का अनंतम शुक्राना आज के दिन सेवा देने के लिए। और देखिए, हमेशा संगत कहती है, गुरु जी नहीं कहते कि पुरानी संगत नई संगत, कोई पुरानी नहीं होती, कोई नहीं होती। गीतू हमारे ही प्लेटफॉर्म से यहाँ से जुड़ी है, और देखिए आज वो मुझे सत्संग सुनाने के लिए इनवाइट कर रही है, तो उसका स्पिरिचुअल शायद लेवल बहुत हाई होगा। तो इसलिए पुरानी संगत नई संगत कुछ नहीं होती। नए नए बच्चे भी आ रहे हैं, वो स्पिरिचुअली इवॉल्व बच्चे हैं। आपको बच्चों को देखने से भी पता लगता है। सारी संगत को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। और आज का दिन, जैसे हम लोग कहते हैं कि गुरु जी का बर्थडे एंजॉय करने के लिए होता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा गुरु की भक्ति करने के लिए होता है। आज सारे हिंदुस्तान में और बाहर भी जो इंडियंस हैं, सब गुरु जी का गुरु पूर्णिमा का डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बेस्ट वे, इंडिया में तो क्या होता है कि सुबह सुबह गुरु जी को फिजिकल फॉर्म में जो गुरु होते हैं उनको प्रे करते हैं, दक्षिणा देते हैं। हमारे गुरु जी कभी किसी से कुछ लेते नहीं थे, प्रैक्टिकल गुरु हैं, इसलिए शाम को ही सत्संग कराते हैं। लेकिन हमें जितना ज़्यादा हो सके आज के दिन पाठ करना चाहिए। और हमेशा गुरु जी के जो कहते थे वो करना चाहिए। जितने भी अभी तक सत्संग हुए हैं, सारे सत्संग का एसेंस रेणु शर्मा आंटी ने सुना दिया कि गुरु जी क्या कहते थे, क्या करना चाहिए। देखिए, उनकी भक्ति एक मीरा की भक्ति जैसे किशन के लिए थी, वैसी भक्ति है। उन्होंने गुरु जी का हर हुक्म माना। उन्होंने भी गुरु जी को बहुत प्यार किया, और गुरु जी ने भी उनको बहुत आशीर्वाद बरसाए। गुरु जी का सब आशीर्वाद गुरु जी की कृपा में है, और कृपा हमेशा डिजर्व करनी पड़ती है। कृपा कभी ऐसे नहीं आती। गुरु जी आप अपने आप से हमको जोड़ लेते हैं, और सारी नेगेटिविटी हमको हमारी धीरे 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 दूर हो जाती है अगर हम उनके कांटेक्ट में कंटिन्यूसली रहते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। तो धीरे धीरे हमारी नेगेटिविटी कम हो जाएगी, और हमारा पूरा प्योरिफिकेशन प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा, हम प्योरीफाई हो जाएंगे, तो हमको दिन रात गुरु जी नजर आएंगे। और रेनू आंटी के सत्संग से क्लियरली पता लगता है कि उनकी गुरु भक्ति कितने हाई लेवल की है। तो हमें उनसे सीखना चाहिए, ऐसी चीजें सीखना चाहिए। मैंने, जो आंटी कह रही थी कि पुरानी संगत आए और सत्संग करे, मैंने सब कुछ पुरानी संगत के सत्संग सुन सुन से सीखा है, इसलिए वो सही कह रही हैं। हमेशा एक आपके पास टाइम है नहीं है, एक सत्संग जरूर सुनना चाहिए। शब्द भी सुनने चाहिए, एक सत्संग भी सुनना चाहिए। मैं जब भी गुरु जी के पास जाती थी, मैं सिर्फ बैठी रहती थी गुरु जी के पास, और मैं कभी किसी का सत्संग नहीं सुनती थी, क्योंकि उस टाइम पे इतने पावरफुल सत्संग नहीं होते थे। मुझे लगता था ये क्या हाथ पैर ठीक कर दिया, ये कोई सत्संग होता है, ये तो कोई भी साधु संत कर सकता है। मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया सत्संग सुनने में। तो जब आप तैयार होगे, तभी गुरुजी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। मैंने सब कुछ गुरुजी के जाने के बाद सीखा कि गुरुजी के लिए क्या करना चाहिए। कुछ करना है, जो करना है वो हमें जरूर करना चाहिए। गुरुजी कुछ भी किसी से लेते नहीं थे, कोई चढ़ावा नहीं, कुछ भी नहीं। गुरुजी हमेशा ही कहते थे कि हेल्प करो सबकी। मैं 2021 का एक सत्संग सुनाती हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। उसके बाद में अपना सत्संग सुनाऊंगी। 2021 में गुरु पूर्णिमा के 2 दिन पहले मेरी बेटी ने मुझे फ़ोन किया अमेरिका से। शाम को हम नॉर्मली बात करते हैं, तो शी सेड कि मम्मी आप गुरु जी के लिए कुछ खरीदो, गुरु दक्षिणा की तरह आपको कुछ खरीदना चाहिए। तो मैंने कहा बेटा मैं क्या खरीदूं। उसने कुछ खरीदा था गुरु जी के लिए, गुरु पूर्णिमा के लिए। तो मैंने कहा क्या खरीदूं। तो शी सेड कि आप गुरु जी के लिए शूज़ खरीदो। तो मैंने कहा बेटा, गुरुजी ने मुझे ऑलरेडी 2 पेयर ऑफ शूज़ दिए हुए हैं। एक ब्लैक है मेरे पास जो येलो चोले में गुरुजी ने पहने हुए हैं, और एक वाइट भी है जिस पे स्टोन्स लगे हुए हैं। तो मैंने कहा 3rd पेयर ऑफ शूज़ अगर मैं मार्केट से ला के रखूँगी तो मुझे कभी वो श्रद्धा उसमें आएगी नहीं, मार्केट से खरीदे हुए शूज़ में। मेरे पास वो शूज़ हैं जो गुरुजी पहनते थे।
देन फिर मैंने जब फ़ोन बंद हुआ तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ? वो बोल रही कुछ खरीदो, और 2019 में बीमार हुई थी तो मेरे इतना स्टैमिना नहीं था कि मैं नेक्स्ट डे पूरा दिन मार्केट में गुरुजी के स्टाइल के शूज़ खरीद के लेके आऊँ, थर्ड डे फिर गुरु पूर्णिमा का फंक्शन करूँ। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ? तो एक एनजीओ वाले मुझे बहुत सालों से कॉन्टैक्ट कर रहे थे। वो हेल्प माँग रहे थे फॉर चिल्ड्रन ना, दिल्ली में आईआईटी फ्लाईओवर के नीचे जो बच्चे भीख माँगते थे उनको इकट्ठा करके आईआईटी के स्टूडेंट्स अपने ब्रेक में उनको पढ़ाते हैं। तो उनको हेल्प की ज़रूरत थी। तो मैंने फर्स्ट टाइम 1 साल के बाद उनको फ़ोन किया। जैसे ही फ़ोन बंद हुआ मैंने कहा आप ना सब बच्चों को स्लीपर पहना दो। क्योंकि बारिश में नंगे पैर बच्चे घूमते हैं। और उन्होंने कहा ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, जब थर्ड डे गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह-सुबह मैं गुरुजी के पास बैठी और मैंने 2 मिनट के लिए आँखें बंद की, तो गुरुजी का लेफ्ट फुट मुझे लगा फ़ोटो से बाहर है, गुरुजी के स्वरूप से बाहर है, उसमें गुरुजी ने एक स्लीपर पहना हुआ था। तो उसी दिन मुझे गुरुजी ने दर्शन देके बोला कि तूने जो किया ठीक किया। और इस यही मैंने उस दिन से सीखा है कि बर्थडे में आप जितना मर्ज़ी डेकोरेट करो, सब कुछ करो, जो भी करो आप करो। लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन, शिवरात्रि के दिन आपको हमेशा भक्ति करनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे कम ध्यान देके जितना टाइम मिले। और चलते-फिरते करने में और बैठ के करने में बहुत फ़र्क भी होता है क्योंकि आप डायरेक्टली गुरुजी के ऑरा में रहते हो। तो गुरुजी की एनर्जी वर्क्स ऑन यू। आप कुछ भी मत करो, सिर्फ़ गुरुजी के पास बैठे रहो जितनी ज़्यादा देर बैठ सकते हो। वो भी इनफ है। बट हमें गुरु पूर्णिमा के लिए ज़रूर गुरुजी के लिए थोड़ा-सा टाइम निकालना चाहिए। गुरुजी किसी से कुछ लेते ही नहीं थे। अगर आपके पास नहीं भी है, कोई कुछ भी नहीं है, आपको दिया भी जलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर घी घर में नहीं है तो आप सिर्फ़ बैठ जाओ गुरुजी के पास और हो सके तो मंत्र जाप किया करो। अब तो मंत्र जाप ही गुरुजी कहते थे बहुत पावरफुल है, मंत्र जाप में ही सारी गुरुजी की शक्तियाँ हैं। गुरुजी फिज़िकली नहीं है लेकिन मंत्र जाप ही गुरुजी का सटल फॉर्म है। और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी को। धीरे-धीरे अपने आप चेंजेस आ जाएँगे। गुरुजी अ, रामायण में भी लिखा हुआ है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर कर उतरे उपारा। मतलब नाम जप से ही हमारा कल्याण होगा कलयुग में। और एक मैंने रिसेंटली अभी एक सत्संग सुना था, कोई सिख गुरु थे, जो 10 गुरु हैं उनके गुरु का सत्संग था वो। और वो किसी साधु को कह रहे थे कि आप ये सब करते हो ना, इससे कुछ होने वाला नहीं है आपका। तो बोलते हैं क्या करते हैं हम? तो इसे कि नाम जपा करो। इस कलयुग में आपको नाम ही जपना है। तो हमें गुरुजी भी हमेशा कहते थे कि नाम जपा करो। जिससे हमें चंडीगढ़ में, पंजाब में जो सिख कम्युनिटी रहती है, उसको हमेशा गुरुजी ने कभी-कभी किसी न किसी को कहा है कि ये करो, वो करो। लेकिन जिसको कुछ नहीं पाठ करने के लिए कहा, हमें सिर्फ नाम जपना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके। गुरुजी ने हमें फ्री किया हुआ है माला जपने से, सब हर चीज़ करने से। मैंने भी गुरुजी के पास जाने से पहले बहुत मालाएँ जपी हैं, बहुत पाठ किए, बहुत मैंने पूजा पाठ किया हुआ है। मैं सारे ऐसा कोई भगवान नहीं जिसका फ़ोटो मेरे मंदिर में नहीं होगा। तो सब फ़ोटो साफ़ करके दिए टीके लगाते थे, हम लोग दिया करते थे और चालीसाएँ पढ़ती थी सारी, 2-2 घंटे हम प्रे करते थे। लेकिन क्या हुआ, मुझे जब गुरुजी मिले, तो मुझे लगा मैंने इतने सालों पूजा की, अब गुरुजी मिल गए, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो मेरे एडमिशन के लिए थी, अगर मैंने इतनी भक्ति ना की होती तो शायद गुरुजी मुझे ना मिलते। तो वो सब करके हम गुरुजी तक पहुँचे हैं। हमने हर जन्म में किसी न किसी की पूजा ज़रूर की है, तो हम गुरुजी तक पहुँचे हैं। अब हमें गुरुजी के लिए कुछ अब करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ गुरुजी में ध्यान लगाने की ज़रूरत है। वो सब रिचुअल्स गुरुजी ने छुड़ा दिए मेरे। मैं एक दिन गुरुजी के पास बैठी थी तो मैंने गुरुजी ने मुझसे कहा, "हाँ, हवन करने से कुछ होता है?" तो संगत जी मैं बहुत हवन करती थी, रुद्राभिषेक भी बहुत करती थी, मैं शिव जी का अभिषेक बहुत करती थी। तो मैंने सर हिला दिया क्योंकि गुरुजी ना ही सुनना चाहते थे, जैसे वो पूछ रहे थे। उसके बाद मैंने कभी हवन किया ही नहीं। गुरुजी मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाते थे। एक दिन गुरुजी रात में बैठे थे। मैं और गुरुजी रात को बहुत बारी अकेले बैठे हैं। बट कहते हैं ना, अगर आप जितना पूछोगे उतना ही गुरुजी जवाब देते थे। गुरुजी बहुत कम बोलते थे, चुप रहते थे। अ,
तो मुझे इतनी समझ नहीं थी गुरुजी की, तो मैं पूछती नहीं थी, मैं बातें कभी बात फ्री हो गई थी तो बहुत करती थी। फिर मुझे एक दिन गुरुजी ने कहा, जो गुरुजी बोलते हैं उसको बोलते हैं यस। मतलब हर हुक्म मानना ही डिसाइपल के लिए जरूरी है, चाहे आप कुछ करो या ना करो, गुरुजी के हुक्म में रहो। जैसे रेनू आंटी ने कहा कि वो मैंने वचन दिल में बसा लिए, दरअसल जो वचन उनके दिल में बसा लो और उन्हीं को फॉलो करो। वो जो करने के लिए कहते हैं उसको करो तो सारा आशीर्वाद अपने आप ही आ जाएगा। गुरु कृपा डिजर्व करनी पड़ती है। पंजाब की संगत को बहुत ज़्यादा समझ थी कि गुरु क्या है। हमें नहीं इतनी समझ थी क्योंकि हम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अहमदाबाद हैं। वहाँ पे सिर्फ कृष्ण भगवान की पूजा होती थी और नवरात्रि में गरबा होता था, तो ये सब मुझे आता ही नहीं था। तो बहुत चीज़ें गुरुजी, लेकिन गुरुजी के जाने के बाद मुझे धीरे धीरे सारी गुरुजी की बातें समझ में आने लगी कि गुरुजी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, जब तक हमारा मोक्ष नहीं हो जाता, हमारी ट्रेनिंग गुरुजी करते हैं। और आप कितना कोऑपरेट करते हो गुरुजी के साथ, ये हम पे डिपेंड करता है। हमारी जर्नी उस पर डिपेंड करती है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी उस पर डिपेंड करती है कि आप कितना गुरुजी के साथ कोऑपरेट करके अपनी जर्नी इजी बना सकते हो। हम एक दिन मैं गुरुजी के पास बैठी थी और गुरुजी ने मुझे रात को कहा, अपने बराबर नहीं, तब मुझे गुरुजी ने कहा था, समान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। हम भगवान जब हम पे थोड़ी कृपा करते हैं और पैसा दे देते हैं, हर इंसान, आप देखो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है आजकल, शॉपिंग ही करते रहता है और आधी चीजें लाके आप डंप कर देते हो, आपको पता भी नहीं होता आपके घर में क्या है। तो गुरुजी मुझे क्लियरली समझा रहे थे कि अगले पल का पता नहीं है और आप 100 साल का सामान इकट्ठा कर लेते हो और आपको ये नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। सेम गुरुजी एक दिन रात को मुझे कहते हैं कि मैं गई, जब गुरुजी को मैंने मत्था टेका तो गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं बैठ गई गुरुजी के पास जाके। तो गुरुजी ने मुझे बुलाया, कहते हैं चल इधर आ। तो मैं गई, उनके पास खड़ी हो गई। गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे और फिर गुरुजी ने कहा, सुन, ध्यान से सुन। तो शब्द चल रहा था, शब्द की लाइन तो मुझे याद नहीं रही थी, पर वो शब्द था, नाम बीज लो कर्मा वालों आई रुत बिजने की। उसमें एक लाइन थी, अपने बराबर रोज, अपने वेट के इक्वल रोज सोना भी दान करो, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नितनेम। मतलब नितनेम करना इतना इम्पोर्टेंट है कि इंसान कुछ करे ना करे, लेकिन नितनेम जरूर करना चाहिए। नितनेम मीन्स मॉर्निंग इवनिंग जो पाठ होता है, सुबह उठ के या नहा के जो भी आप करते हो, थोड़ी देर भगवान की को प्रे करना चाहिए और रात को सोने से पहले ये हमें जरूर करना चाहिए। सारी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं वो इसलिए होती हैं, उसी से हमारी प्रोग्रेस होती है। जो हमें गुरुजी सिखा गए वो करने से ही हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी और हमें गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा। अ, सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं टू काम डाउन योर माइंड। कभी कभी हम इंसान इतने हाइपर होते हैं कि छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों में हमारी ईगो बीच में आ जाती है। तो जब तक हमारा ईगो कंट्रोल नहीं होगा, हमारा गुस्सा कंट्रोल नहीं होगा, ये दो चीजें, तब तक हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती। गुरु जी कहते थे ना, नीवा हो जा नीविया नु फल लगते। तो मुझे ऐसे गुस्सा बहुत आता था। तो गुरु जी ने डायरेक्टली एक दिन मुझे कहा था, मैं आज शॉर्ट में सुनाऊंगी क्योंकि मैं डिटेल में पहले भी सुना चुकी हूँ, कि गुस्सा मत किया कर। तो मुझे बहुत लंबा टाइम लगा उसको गुस्से को कंट्रोल करने में, लेकिन गुरु जी की कृपा से हो गया। इसीलिए ज़रूरी है कि हम हर रोज़ गुरु जी को थोड़ा टाइम, जितना भी टाइम मिले, हम प्रे करें, गुरु जी के पास बैठें, सत्संग में जाएं। और सत्संग में कलेक्टिव प्रेयर्स में बहुत पावर होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम हर सत्संग में जा पाएं। गुरु जी कहते थे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर पहले पूरी करनी चाहिए, वही पूजा भी है। आपके घर में बड़े लोग हैं या छोटे बच्चे हैं तो पहले उनको अटेंड करो, फिर सत्संग में जाओ। और नहीं तो घर पे ही प्रे करो। गुरुजी ने नहीं कहा कि हर रोज सत्संग में जाओ, लेकिन अगर आप फ्री हो तो जरूर जाना चाहिए सत्संग में, हर सत्संग में जाना चाहिए, क्योंकि कलेक्टिव प्रेयर में बहुत ज्यादा पावर होती है। तो हमें हर सत्संग में कोशिश जरूर करनी चाहिए जाने की। और ना भी जा सके तो आजकल देखिए जूम पे इतने सत्संग है, हमें जूम पे सत्संग 24/7 आते हैं। हम हमेशा कोई भी सत्संग अटेंड कर सकते हैं, एनी टाइम ऑफ द डे।
तो ये हमें ज़रूर करना चाहिए। और गुरुजी बहुत सारी बातें मुझे सिखाते थे बिना कहे। मैंने गुरुजी के सामने इतना ज़्यादा सरेंडर नहीं हुआ मेरा, क्योंकि मुझे समझ नहीं थी कि गुरु की बात कभी टालते नहीं, गुरु के सामने कभी बोलते नहीं। ये सब मैंने गुरुजी ने मुझे सिखाया। बहुत बहुत बड़े कल्याण कर गए गुरुजी मेरे। जब मैं शुरू शुरू में जाती थी, गुरुजी बहुत प्यार करते थे सबको, लेकिन सबकी समझ से बाहर होता है। तो बहुत बहुत प्यार करते थे मुझे, बड़े पावरफुल दर्शन दिखाते थे गुरुजी। एक बार गुरुजी ने मुझे दिखाया था कि अ, मैंने ड्रीम में देखा कि एक पतली सी टांग है। मैंने पूरे दर्शन नहीं किए गुरुजी के। और एक फ्लैशी है लेग है नीज से नीचे तक, और दोनों मर्ज हो गई। तो मैंने ड्रीम में ही देखा। मैंने कहा अरे हमारे गुरुजी तो शिव जी हैं। बट फिर पता नहीं क्या हुआ कि मैं ये सब चीजें भूल गई। एक और भी मुझे गुरुजी ने बहुत पावरफुल दर्शन कराए थे कि मैं एक कमरे में लेटी हूँ। जो ये सब शुरू शुरू की बातें, जब मैं जाती थी गुरुजी के पास, जाना ही शुरू किया था। तो और बेड के सेंटर में गुरुजी लेटे हुए हैं, सॉरी, मैं लेटी हुई हूँ बेड के सेंटर में। और मेरा कमरा बंद है, बाथरूम है सामने, वो भी बंद है। गुरुजी मेरा कमरा खोल के आए और सीधा बाथरूम में गए, बाथरूम का दरवाजा खोल के। और बाथरूम से एक फ्लश चलने की आवाज आई। तो फिर मैंने गुरुजी को बाहर निकलते हुए नहीं देखा बाथरूम से। ड्रीम मेरा वहीं खत्म हो गया फ्लश की आवाज के साथ। तो मैं बहुत टाइम के बाद, तब मैंने नहीं सोचा, कोई भी दर्शन करते देते थे गुरुजी, मैं बहुत खुश हो जाती थी कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और मैसेज क्या था ये मैं हमेशा कभी मैंने सोचा नहीं कि, और मैंने फॉलो भी नहीं किया जाता। मैं कभी सोचती नहीं थी, बस मुझे गुरुजी के पास जाना अच्छा लगता था, गुरुजी के पास बैठना अच्छा लगता था। और यही रीजन है कि गुरुजी ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। मैं दिल दिमाग कुछ भी नहीं, ब्लैंक रहता था मेरा सब कुछ। और गुरुजी ने मुझे सब कुछ दे दिया। और बहुत टाइम के बाद, जब गुरुजी के जाने के बाद, मुझे ड्रीम समझ में आया कि गुरुजी ने मेरे सारे नेगेटिव कर्मा उस दिन फ्लश कर दिए थे। तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी जो मुझे बहुत देर से समझ में आई। तो जिस दिन आप गुरुजी को मत्था टेकते हो, उसी दिन से ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। पूर्ण गुरु हैं, और आपकी ट्रेनिंग भी उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है, जब तक कि आपका मोक्ष नहीं हो जाता। भले हमें कुछ समझ आए ना आए, पर हमें बस पाठ करते रहना चाहिए। मैं बहुत पूजा पाठ करती थी, और जो मैं रुद्रा, ये दुर्गा सप्तशती की बुक पढ़ती थी, वो सारी संस्कृत में थी। मुझे किसी ने मार्क करके दे दी थी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना। मैं सालों साल पढ़ती रही और मुझे सब बाय हार्ट हो गया। लेकिन मुझे फर्स्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड भी समझ में नहीं आता था कभी भी। तो एक दिन यहाँ पे एक स्वामी आए थे चिन्मय मिशन के। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो लंच में हमारे घर आते रहते हैं। तो जब सेशन खत्म हो गया, उनका लंच खत्म हो गया, तो जाने लगे, तो उनसे पहले मैंने धीरे से, तब मुझे गुरुजी नहीं मिले थे, उससे पहले की बात है ये। तो मैंने कहा स्वामी जी, मैं जो पूजा करती हूँ ना, उसमें फर्स्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड भी मेरी समझ में नहीं आता। तो स्वामी ने कहा कि जैसे कैंसर के पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है, उसको नहीं पता होता मेडिसिन में क्या है, बट मेडिसिन वर्क्स और आपका कैंसर ठीक हो जाता है। उसी तरह प्रेयर वर्क्स, पूजा वर्क्स, चाहे आप कैसी भी पूजा करो तो उसका असर जरूर होगा। और सारी उम्र में देखिए मैंने ऐसी पूजा की जिसका फर्स्ट लाइन भी मेरे को समझ में नहीं आती थी, तो मुझे गुरुजी मिल गए। लेकिन शिव जी की माया बड़ी स्ट्रांग होती है ना। पता नहीं मुझे क्या कंफ्यूजन हो गया कि मुझे लगा कि गुरुजी रिचुअलिस्टिक पूजा में मानते नहीं थे, और अब मुझे गुरुजी मिल गए, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ करना छोड़ दिया। ये मुझे बहुत बात समझ में आई कि जब आप सब कुछ छोड़, गुरु आपका सब कुछ छुड़ा देता है। ये हमारे पंडित जी ने मुझे एक दिन कहा था, जब मेरी बेटी का सेपरेशन हो गया गुरु जी के इमेज जाने के इमीडिएटली बाद मुझे पता चला। तो मैंने उनसे कहा पंडित जी, क्योंकि मेरी फैमिली वाले कहने लगे कि तूने सब पूजाएं छोड़ दी इसलिए ऐसा हुआ। इंडिया में हर तरह की बातें करते हैं। तो मैंने किसी से पूछा था कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा कि जब गुरु आपसे सब रिचुअल्स छुड़ा देता है, हर तरह की चीजें छुड़ा देता है, तो आपको सिर्फ गुरु जी का नाम जपना होता है। जब मुझे गुरुजी ने कहा था कि पाठ किया कर, लेकिन मैंने नहीं किया। तो उन्होंने मुझे समझाया कि गुरुजी का पाठ करना होता है। लेकिन संगत जी, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मंत्र जाप इतने आ गए हैं
कि हमको उस कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि अगर हम पाठ नहीं करेंगे तो मंत्र जाप चल रहा है। वो तो रिमाइंडर की तरह है, या जो बीमार हैं खुद पाठ नहीं कर सकते उनके लिए है कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो मंत्र जाप जाता रहे। लेकिन हम लोग जो फिजिकली ठीक हैं उनको मंत्र जाप खुद करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। तो फिर जब मुझे ये पता चला तो मैंने अपने पंडित जी को बुला के मेरी 40 डेज मंत्र जाप कराया था मेरी बेटी के नाम से। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मंत्र जाप खुद करना चाहिए। बहुत चलते फिरते तो जरूर करना चाहिए, लेकिन बैठ के भी करना चाहिए जितना टाइम हो। गुरु जी ने एक दिन मुझे कहा रात को, मैंने तेरे सारे तूने हाँ सेंटेंस कहा था उन्होंने, तूने अपने सारे घर का कल्याण करवा लिया मुझसे। और मुझे समझ नहीं आई कि मैंने कैसे करवा ली, मैंने तो गुरु जी के लिए कुछ किया ही नहीं। मेरी मम्मी को गुरु जी ने घर से बुलाया और ब्लेस किया। वो एक ही चीज से डरती थी कि उनकी डेथ कैसे होगी। हमेशा वो अपनी लाइफ में कभी हॉस्पिटल नहीं गई, तो उनको लगता था कि पता नहीं मुझे क्या बीमारी होगी। लेकिन संगत जी 2011 की आई थिंक रात में ही वो चली गई इस दुनिया से पीसफुली। उनको पता ही नहीं था, सोने जाने से पहले भी ये पता नहीं था कि वो इस दुनिया से जा रही है। यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी उनके लिए। जब भी आप गुरु जी के पास आते हो तो आपको डे टू डे आपको नहीं पता चलेगा गुरु जी कितना आपको ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन गुरु जी हर पल आपको, क्योंकि वी आर नॉट रिसेप्टिव, तो वो बहुत शांति से चली गई। ये उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। सारी उम्र उनको डर बना रहा कि मैं कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई, एंड में पता नहीं क्या बीमारी होगी। उनको ऐसा लगता था कि बीमार होके ही डेथ होती है। तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मेरे ब्रदर को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो भी गुरुजी ने ठीक कर दी। 2008 में मेरे ब्रदर को माउथ कैंसर हुआ। जैसे उसका डिटेक्ट हुआ विद इन अ वीक उसकी सर्जरी हो गई और आज 2025 हो गया, वो बिल्कुल ठीक है। 2016 में उसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया और आज तक वो बिल्कुल ठीक है। हर 6 महीने उसको एक बारी माइनर अटैक आता है, क्योंकि क्या होता है उसको कफिंग स्टार्ट हो जाती है। कफिंग से ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता फॉर फ्यू सेकेंड्स, बट वो फिर विद इन 24 आवर्स ठीक हो जाता है। एक बार उसकी आईसाइट चली गई, 6 महीने बाद अपने आप आईसाइट वापस आ गई। तो देखिए अपने आप ऐसे नहीं आती आईसाइट वापस, ये सब गुरु जी का ग्रेस है। वो भी गुरु जी के पास जाता था बहुत, लेकिन जब हम नहीं सुनते गुरु जी की तो हमारा ही लॉस है। गुरु जी के पास जब वो गया था तो गुरु जी ने उसको कहा था कि तू ना, वो टेक्सटाइल बिजनेस में था पहले, फिर वो बिजनेस बंद हो गया, अहमदाबाद से उसकी मिल्स बंद हो गई, तो बहुत अपसेट रहता था। तो जब गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने उसको बोला तू रेस्टोरेंट बिजनेस कर। तो 8 दिन तक देखिए, इंस्टेड ऑफ कि गुरुजी का हुक्म इमीडिएटली मान लेता, 8 दिन तक वो बिस्तर से नहीं उठा कि मुझे तो ये इसका एक्सपीरियंस नहीं रेस्टोरेंट बिजनेस का, मैं कैसे ही बिजनेस करूँगा। तो मेरी मदर ने मुझे कहा कि तू अपने गुरु को बोल कि वो ऐसे बहुत ही अपसेट है और खाना पीना छोड़ दिया उसने, कि वो कह रहा है कि मुझे तो इसका एक्सपीरियंस नहीं, मैं कैसे करूँगा। तो मैंने जब गुरुजी के पास गई तो मैंने कहा गुरुजी, मैं बहुत फ्रीक्वेंटली जाती थी गुरुजी के पास 7-8 टाइम्स इन अ ईयर। तो मैंने कहा गुरुजी, वो मेरी मम्मी बोल रही है कि वो रेस्टोरेंट नहीं बिजनेस नहीं करेगा। तो गुरुजी ने मुझे दूसरा काम बता दिया, लेकिन हमने उनका एक हुक्म नहीं माना। देखिए हुक्म मानने में ही सारी भलाई होती है। और उसने इतने सालों कभी रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में सोचा भी नहीं। कोविड के बाद और उससे पहले, उससे जस्ट पहले, हमारा घर एक लेक के पास है, बहुत बड़ी लेक है अहमदाबाद में। तो मोदी जब चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने सारा लेक को ब्यूटीफाई कर दिया। तो सारे वेंडर्स ने इसको, जूस सेंटर वाले, ये सब बहुत सारे लोग इसको अप्रोच करने लगे कि भाई हमें यहाँ पे, हमारे घर के साइड में बहुत सारी जगह है, तो बोले हमें यहाँ पे स्टॉल खोलने दो और हम उसका आपको रेंट दे देंगे। ऐसे 7-8 स्टॉल खुल गए वहाँ पे। और मेरे भाई को खूब रेंट मिलने लगा। तो मेरे भाई का एक दिन माइंड में आया कि ये रेंट मुझे देते हैं, इसे तो मैं ही क्यों ना चला लूँ। और उसने धीरे धीरे सब को हटा के अपने स्टॉल्स खोल लिए, लाइक अ फूड कोर्ट। अब उसने एक फूड कोर्ट खोल लिया और अब इस बात को भी 4-5 साल हो गए, बहुत अच्छा चल रहा है।
हमेशा वो ये बात को रिपेंड करता है कि काश मैंने गुरुजी की बात मान ली होती तो आज मैं रेस्टोरेंट चला रहा होता, लेकिन अब वो एज नहीं रही कि आप नए से कोई बिजनेस शुरू करो। तो जो रेनू आंटी बोल रही थी ना कि गुरुजी का हर वचन आपके लिए जो निकला है या आपको जो समझ आया कि आपके लिए आपको फॉलो करना चाहिए। और नहीं समझ में आ रहा तो आजकल सत्संग सुन के सब समझ में आ जाती है, किसी को फोन करके पूछ लो। मुझे भी बहुत चीजें में कंफ्यूजन होता है तो मैं हमेशा बहुत पुरानी संगत है एक दो जो डे एंड नाइट वहां रहती थी गुरुजी के पास, उनको फोन करके पूछ लेती हूँ। तो ये सब हमें करना ही चाहिए गुरुजी के आशीर्वाद के लिए। एक बार ये क्या हुआ कि हम लोग ऐसा जब भी किसी की प्रॉब्लम होती है तो सोचते हैं ये नहीं तो चलो गुरुजी के पास, नहीं तो कहीं और चले जाएं। जब आपकी प्रॉब्लम गुरुजी सॉल्व नहीं करते तो आपको थोड़ा सा, मैंने कई संगत देखी चली जाती है। और एक बारी जो हमको लेके गई थी ना मिसेस प्रेम सिंह, मिस्टर प्रेम सिंह, उनकी वाइफ है को मैंने एक दिन पूछा, जब गुरुजी थे तभी की बात है ये। तो मैंने कहा आंटी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत देर तक आए फिर ना आना बंद कर दे? क्योंकि मुझे हमेशा एक चीज में डर लगता था कि गुरुजी मेरा बैन ना लगा दें। कभी कभी मैंने सुना था कि गुरुजी किसी से बैन लगा देते थे। तो मैं इनसे पूछा कैसे बैन लगाते हैं, तो उन्होंने कहा जब आज्ञा लेने जाओगे ना गुरुजी बोल देंगे कल से मत आना यहाँ पे। तो मैं इस बात से बहुत डरती थी। तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा कभी ऐसा है? कहती हाँ बहुत होता है, लोग आते हैं फिर सालों 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 तक आएंगे फिर एकदम से डिसअपियर हो जाएंगे, आपको सालों साल तक दिखाई नहीं देंगे। तो मैंने बोला क्यों? बोले एक तो कभी कभी गुरुजी बैन लगा देते हैं, उसमें गुरुजी उनका कल्याण कर रहे होते हैं, लेकिन आप गुरुजी की डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे सत्संग में आके तो भी गुरुजी कभी कभी बोल देते थे कल से मत आना। थर्ड थिंग शी सेड के गुरुजी की एनर्जी इज वेरी वेरी स्ट्रांग, एवरीबडी कैन नॉट हैंडल इट। तो आपको वो लोग वैसे ही चले जाते हैं। या ये सब कहना गुरुजी के बारे में बहुत मुश्किल है कि गुरुजी क्यों बैन लगाते थे, क्यों ये सब करते थे। इसलिए हमको गुरुजी की बातें समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो गुरुजी कहते थे वो करनी चाहिए। गुरुजी भगवान है, हम इंसान हैं, कहाँ भगवान और कहाँ हमारा लेवल। तो हमें गुरुजी की बातें समझ नहीं आएंगी, बट हो सकता है उस टाइम समझ ना आए, लेकिन बाद में सब समझा देते हैं गुरुजी, बड़े प्यार से समझा देंगे। और एक बारी ना क्या हुआ था कि गुरुजी ने 2 बारी मुझे उनके जाने के बाद दर्शन दिए। लेकिन हम लोग जैसे आंटी ने बोला ना कि वो सुदामाई बनी रही, उनको समझ नहीं आई। गुरुजी ने 2 बारी राशन भेजा कि भगवान ने भेजा है। ऐसे जब गुरुजी फिजिकली चले गए उससे पहले गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा था एम्पायर स्टेट में रात को, ये सेकेंड वीक ऑफ मार्च की बैसाखी के बाद की बात है। गुरुजी ने कहा इस दरवाजे के अंदर जो आ जाता है ना, अपनी फर्स्ट फिंगर पॉइंट आउट करके कहा था एम्पायर स्टेट के एंट्रेंस की तरफ, उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी किसी का देर से। मैंने सोचा गुरुजी ऐसा मुझे क्यों कह रहे हैं, लेकिन वो तो मुझे बाद में समझ में आया कि टेस्टिंग और ट्रेनिंग सबकी होनी है। हमने पिछले जन्म में क्या किया है ये हमें नहीं पता, और इस जन्म में भी हम डे टू डे लाइफ में भी बहुत गलतियां करते हैं। तो इसलिए वो गलतियों का कर्म तो हमको भुगतना ही है। गुरुजी कहते थे मेरे साथ कटवा लो तो 90% माफ, 10% में ही हम इतना रो देते हैं। तो हमारा 90% भी अगर हमें भुगतने पड़ते तो हमारा क्या होता। लेकिन क्या होता है कि जो लोग इंस्टेंटली सरेंडर कर देते हैं ना, आए और सरेंडर कर दिया सब कुछ समर्पित गुरु जी को, तो आपके 100% कर्म भी माफ होते हुए मैंने देखे। तो आपको 10% भी नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन एकदम से सरेंडर कम लोग कर पाते हैं। मेरा सरेंडर हुआ जब मैं 19 में बीमार हुई थी उसके बाद, क्योंकि ये सब गुस्सा, ईगो, ये सब इतने स्ट्रांग नेगेटिव हैं, क्वालिटीज हैं जो जब तक हमारे अंदर हैं हम नीवे नहीं हो जाते तब तक पूर्ण आशीर्वाद आना मुश्किल है थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है। तो गुरुजी ने मुझे कहा था, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि 2 बारी मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, तो एक बारी गुरुजी ने मुझे कहा कि तू अहमदाबाद क्यों जा रही है, मिड मार्च की बात है, तो उनको यहाँ बुला। तो मैंने कहा अच्छा, मैं अहमदाबाद जा रही थी तो गुरुजी ने मुझे मना कर दिया है इनडायरेक्ट में। तो मैंने जाके फ़ोन करके अपने घर में कुछ कहा तो उन्होंने मुझे कुछ और जवाब दिया। तो मैंने जाके गुरुजी को कहा गुरुजी जाना पड़ेगा। तो गुरुजी कुछ नहीं बोले, आप नहीं सुनोगे तो गुरुजी कुछ नहीं बोलेंगे।
तो जब मैं गई वहाँ पे अहमदाबाद में, तो नेक्स्ट डे सुबह सुबह ही साधु आ गए 3, और 2 हेल्दी साधु थे जो हमारे वरांडे में 2 चेयर्स पड़ी हुई थी उस पर बैठ गए, और एक गुरुजी थे जिन्होंने सर से पैर तक अपने आप को कवर किया हुआ था सैफरन कलर के चोले में, और उनका सर भी कवर्ड था, पूरा एक चोला पहना हुआ था, 1 पीस। और फिर वो जो बैठे हुए साधु थे उन्होंने कहा गुस्सा मत करना, और फिर मुझे याद आया कि मैं तो गुरुजी के पीछे खड़ी थी। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप आमने सामने होते हो ना, जब गेस्ट आएगा वो सामने होगा आपके। मैं गुरुजी के लेफ्ट शोल्डर के पीछे कैसे चली गई मुझे समझ में नहीं आया। मुझे बाद में, मैंने उनको जाते भी नहीं देखा, एक लाइन के ये गुस्सा मत करना अलावा के अलावा उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो कैसे चले गए घर से मैंने जाते हुए भी नहीं देखा। बहुत टाइम बाद मुझे याद आया, ध्यान आया कि वो तो गुरुजी थे। और तब से लेकिन मैं कोशिश जरूर करती थी कि गुस्सा कंट्रोल करने की। ऐसे तो आपको धीरे धीरे एफर्ट करनी पड़ेगी अपने आप को चेंज करने की। प्लस मैंने एक बात और सीखी कि हम छोटी छोटी बातों में हमें ईगो आ जाती है। तो 2019 में जब मैं हॉस्पिटल में थी, जब मुझे होश आ गया था, तो मुझे गुरुजी ने, मैं आंख बंद करती थी तो एक विजन देखती थी, तो उस विजन में कहा तेरी ईगो इतने परसेंट है और भक्ति इतने परसेंट है। भक्ति का परसेंट तो बहुत जरा सा था। तो मैंने सोचा कि इसका मतलब तो मेरी भक्ति नील के बराबर थी, कि मतलब इतने साल हो गए, तब तक मैं कितने की 65 की थी। तो 65 ईयर्स में भी सारी उम्र भक्ति करके ईगो ने सब उसको नील कर दिया। और इनका तेरी भक्ति इतनी सी रह गई है, और ईगो का परसेंटेज वॉज मच हायर। हमेशा कहते हैं ना कि ईगो नहीं होनी चाहिए। तो और परसेंटेज तो सिर्फ भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकते। तो ईगो भी अब धीरे धीरे बीमारी के बाद गुरुजी प्रैक्टिस करा रहे हैं। मतलब आपको ध्यान आ जाता है उसके बाद कि हाँ ये मेरी ईगो बीच में आ गई, नीवा होना है, नीवा होना है। आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो गुरुजी आपकी हेल्प करेंगे। आप नहीं करोगे तो गुरुजी भी नहीं करेंगे। फर्स्ट स्टेप तो आपको ही लेना पड़ेगा। तो उस दिन मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए थे। और फिर एक बारी अभी लास्ट ईयर मैंने एक नए घर में शिफ्ट किया। तो उससे पहले मैं एक सत्संग करवा रही थी, छोटा सा सत्संग था, बहुत कम लोग थे क्योंकि मेरे पास घर फर्निश नहीं था उस टाइम पूरा। तो बड़े मंदिर गई थी मैं, 15 दिन रुकी थी सत्संग से पहले। तो मैं एक दिन बड़े मंदिर गई। तो बड़े मंदिर में दर्शन करने के बाद जब मैं बाहर निकली तो एक लेडी मिली मुझे ग्रीन साड़ी में, कॉटन की क्रम्पल साड़ी पहनी हुई थी, चीपेस्ट कॉटन जो आता है ना उसकी। और वो, जब सब हम बाहर जाते हैं तो हम टी पॉइंट की तरफ जाते हैं ना, वो लेफ्ट में जा रही थी। और मैं दूर से देखे, मंदिर से मेरी गाड़ी तक पहुंचने तक मैं उसको दूर से देख रही थी कि कौन लेडी जो उल्टी डायरेक्शन में जा रही है और झुकी हुई थी थोड़ी सी। तो मैं गई भाग के और मैंने कहा आंटी आ जाओ, आपको कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ देती हूँ। तो आ गई, मेरी गाड़ी में बैठ गई। और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, मुझे उनके पास एक बैग था, बहुत ही गंदा सा बैग था, मैला, जैसे सालों से नहीं धुला। बैग में थोड़ा सामान था, बुक्स टाइप चीजें थी, फ्लैट था। तो बैठती मुझे गाड़ी में कहती है, बैग पे हाथ रख के जोर जोर से मार के बैग को बोलती, ये ना मारते बहुत है, मारते बहुत है। मैंने कहा नहीं आंटी ऐसी तो कोई बात नहीं है, नहीं नहीं ये बहुत मारते हैं। तो मैं चुप हो गई, मैं क्या बोलती। फिर वो पूरे रास्ते बात करते हुए गई मेरे से। और मैंने कहा आंटी आप अकेले आते हो, कहाँ रहते हो। तो उन्होंने मुझे कोई जगह बताई जो बहुत दिल्ली के दूसरी साइड पे थी। मैंने कहा आप अकेले आते हो, तो बोलती हाँ। मैंने कहा आपके बच्चे बच्चे नहीं है। कहती है नहीं हैं। तो मैंने कहा वो क्यों नहीं आते आपके साथ। नहीं आते बोले, उनको मुझे छोड़ना था वहां पे मेट्रो स्टेशन पे। ऐसे वो बात करते गई और मुझे कुछ तो लग रहा था। और उनका फेस, इतनी गोरी चिट्टी थी जो वो बैठी, और फेस एकदम शाइन कर रहा था। फेस उनका बैगर वाला नहीं लग रहा था, कपड़े जरूर लग रहे थे। और फिर वो मेट्रो स्टेशन पे जैसे उतरी वो चली गई। मैंने कहा आप चले जाओगे अकेले। हाँ बोले मैं चली जाऊंगी। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन नेक्स्ट मंडे, उसके नेक्स्ट मंडे
जैसे मैं मंदिर से बाहर निकली वो मुझे फुर्त दिखाई दी उसी साड़ी में, क्योंकि किसी और कपड़े में होती तो मैं शायद नहीं पहचानती। वही साड़ी पहनी हुई थी जो लास्ट मंडे पहनी हुई थी। और फिर मुझे क्या, मैं गई, मैंने, मेरे साथ मेरा हेल्पर भी था, वो थोड़ी दूर थी। मैंने कहा जब भाग के जाके रोक उनको। और वो फिर उल्टी तरफ जा रही है। मैंने कहा उनको टी जंक्शन पे जाना चाहिए, वो पता नहीं कहाँ जा रही है। तो उसने उनको बोला कि वो आंटी बुला रही है, तो वो आके, मैंने कहा गाड़ी में बैठ जाओ, हम आपको छोड़ देंगे। तो बैठ गई। और पूरे रास्ते बात करती हुई फिर मुझे धीरे से कहती हैं, तो वो सत्संग करा रही है? तो मैंने कहा हाँ जी। तो मैंने कहा आप आ जाओ ना, मुझे तो लोग घर पे लेने आते हैं, बोलती है, गाड़ी से लेने आते हैं। तो मैंने कहा आंटी मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। मैंने कहा मैं इंडिया में नहीं रहती ना, हमने गाड़ी नहीं रखी, हम टैक्सी है हमारा। तो बोलती है कि अच्छा। तो मैंने कहा आपके पास फोन है ना? कहती हाँ दो हैं। तो मैंने कहा आप मुझे मिस कॉल दे दो, या आप मुझे नंबर दो, मैं आपको डायल करती हूँ। नहीं नहीं अभी नहीं, बंद है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा पेपर पे मेरा नंबर लिख लो। तो उन्होंने लिख लिया। और फिर मुझे कहती है, मैंने कहा कहाँ जाना है आपको? एस्केलेटर पे छोड़ दो बोले वहां पे। और इतना क्लियर बोल रही थी वो एस्केलेटर के, 80 इयर्स की बैगर लेडी कैसे बोल सकती है, मेरे को समझ नहीं आई, जो बैगर टाइप लेडी। तो मैंने कहा आप एस्केलेटर पे चढ़ के चले जाओगी ऊपर? हाँ हाँ मैं चली जाऊंगी। तो मैंने कहा मैं छोड़ के आऊँ? नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी। तो जब मेट्रो स्टेशन के पीछे हम गए, बस यहाँ रोक दो, यहीं पे एस्केलेटर। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आंटी ऐसा करो आप ना, मेरे घर में जिस दिन सत्संग था उसका प्रीवियस डे शायद 6 तारीख को था। मैंने कहा आंटी आप मुझे 5 तारीख को फोन करना, तो मैं आपका अरेंजमेंट कर दूंगी। क्योंकि उनकी लुक से ऐसा नहीं लगता था कि सिक्योरिटी से उनको एंटर होने देंगे। आपको पता है गेटेड प्रॉपर्टीज में ऐसे एंटर नहीं होने देते सबको। तो मुझे लग रहा था कि गाड़ी तो मेरे पास है नहीं, मैं इनको कैसे भेजूंगी, और गेट से इनको एंटर नहीं होने देंगे अगर मैं एड्रेस लिख के दे दूँ तो। मैंने उनसे बोला अच्छा आंटी आप ना मुझे 5 तारीख को फ़ोन करना, तो मैं देखती हूँ फिर मैं क्या करती हूँ। लेकिन फिर उनका 5 तारीख को फ़ोन नहीं आया। मुझे बाद में समझ में आई कि वो गुरु जी थे। हम ऐसे छोटी छोटी बातों में मिस कर जाते हैं, हमको ध्यान रख। लेकिन मुझे इतनी गुरु जी की कृपा थी कि जब वो मेरी गाड़ी में बैठी तो मैंने उनके पैर छुए थे एक बार। मुझे मन में एक बार ये आ रहा था कि शायद ये गुरु जी तो नहीं है, तो मैंने उनके पैर छुए थे। क्योंकि उनका फेस बहुत ब्राइट था और बहुत क्लियर वर्ड्स बोल रही थी इंग्लिश के वो, जो कि एक बैगर नहीं बोल सकते। बैगर लेडी कभी ऐसा बोल नहीं सकती। तो मुझे आज तक मुझे ध्यान है, मैंने हालांकि उनकी फ़ोटो ले ली थी। मैंने कहा आंटी मैं फ़ोटो ले लूँ आपकी? कहती हाँ ले ले। तो मेरे मोबाइल में फ़ोटो है। तो देखिए गुरु जी आज भी दर्शन देते हैं, आज भी हर बात आपको समझाते हैं। और हर फोटो में तो गुरु जी हैं ही हैं। तो हमारा काम है कि बस सोचे बिना ना भक्ति करते रहो। जो गुरु जी कहते हैं बड़े की सेवा करो, गुरु जी किसी भी फॉर्म में दर्शन दे देंगे आपको। तो आपको फर्स्ट टाइम तो मैं मिस कर गई जब मेरे घर में आए थे, लेकिन सेकंड टाइम मुझे डाउट था कि कहीं गुरु जी तो नहीं है, कहीं गुरु जी तो नहीं है। जब वो बैठी थी तभी भी, जब उनके बैग में सामान था, इसमें मैंने कहा क्या है इस बैग में? तो बोलती हैं कि उनका सामान है। मैंने कहा मुझे भी दिखा दो। नहीं बोले अभी नहीं। तो ऐसे फिर मुझे समझ में आ गई कि गुरुजी हैं। ऊपर निकलते ही बाहर उस पल मुझे डाउट तो हुआ था, और डाउट की वजह से ही मैंने उनके पैर छुए थे। नहीं तो नॉर्मल इंसान कभी बैगर के कोई पैर नहीं छूता, बट मुझे 1% डाउट हुआ था कि शायद कहीं गुरुजी तो नहीं है। मैं उनको पूछ नहीं पाई कि आप गुरुजी तो नहीं है, पर मैंने उनके गाड़ी में ही बैठ के पैर छू लिए थे। तो गुरुजी की कृपा इतनी थी कि मैंने उनको एक बारी फिर फिजिकल फॉर्म में देखा और उनके पैर छू लिए। तो कृपा कब बरसेगी आपको नहीं पता। आप एफर्ट करते रहो, भक्ति करते रहो, कृपा जब बरसनी होगी बरस जाएगी। और यही सबसे बड़ी कृपा है कि मैं बैठी रहती थी, कुछ नहीं सुनती थी, तो भी गुरुजी मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दे गए। कि गुरुजी के जाने से पहले एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा, जो गुरुजी कहते थे मेरी समझ में नहीं आता था, इसलिए मैंने गुरुजी को कभी फिजिकल लाइफ में थैंक यू नहीं बोला। लेकिन वो भगवान है, उनको सब समझ है कि बच्चों को, पेरेंट्स को पता होता है बच्चों को कैसे हैंडल करना। एक दिन मैंने उनसे बोला कि गुरुजी चलो हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे चलो हमारे साथ। तो गुरुजी ने कहा मैं बाहर नहीं जाता, तो जहाज भर भर के लोगों को यहाँ लेके आ। फिर मैं कैसे कैसे लेके जाती जहाज भर भर के, ऐसी बात मुझे कैसे समझ में आती। मैंने उनको थैंक यू ही नहीं बोला। अब इतना अफसोस होता है, बट
कहते हैं ना, हमने टाइम निकाल दिया। अगर हमने ये सत्संग पहले सुने होते, मैंने बहुत ध्यान से सबके, तो मुझे बहुत सारी बातें तभी समझ में आ जाती। और फिर एक दिन मुझे गुरुजी ने कहा, फिजिकल बॉडी छोड़ने से पहले, कि तू ना, रात को ही कहा था, ये करीब 2-2:30 बजे थे, मैं और गुरुजी अकेले बैठे हुए थे। तो कहते हैं, मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। अब ये कितनी बड़ी सेवा दे गए मुझे, कितना बड़ा आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया। लेकिन मैं बहुत अपसेट हो गई उसके टाइम, जब गुरुजी के मुंह से मैंने बात सुनी। और मैंने मन में सोचा, ये क्या बोल रहे हैं, ये कभी ऐसा होने वाला नहीं है जहाँ मैं रहती हूँ। दुबई ओपन है, ये जगह ओपन नहीं है। तो मैंने कहा, ये बोल रहे हैं, इनको पता नहीं है क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है वहाँ पे कभी जहाँ मैं रहती हूँ। और देखिए, 2008 में सत्संग स्टार्ट हुआ, वो गुरुजी की कृपा से हुआ, गुरुजी ने कराया। और यही कितना बड़ा आशीर्वाद है। और शायद जैसे आंटी ने कहा, रेनू आंटी बता रही, जैसे उन्होंने सरेंडर किया था। अगर आप सरेंडर कर दो तो बरसात हो जाएगी आप गुरु जी की, आपको समझ ही नहीं आएगी कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। बट किसी का सरेंडर जल्दी होता है, किसी का देर से होता है। गुरु जी सरेंडर अपने आप करवा लेंगे। हमारा हमारी अकल में इतनी समझ नहीं आएगी गुरु जी की। बस एक बहुत बड़ी गुरु जी की कृपा थी मेरे साथ, कि जब मैं गुरु जी के पास बैठती थी, गुरु जी मुझे ब्लैंक कर देते थे। मैंने कभी गुरु जी से कुछ मांगा नहीं। नहीं तो प्रॉब्लम्स तो तभी भी बहुत थी। एक मेरा घर है, उसका 2001 से केस चल रहा था। बट मैंने कभी गुरुजी को नहीं कहा कि गुरुजी, मेरे घर का केस चल रहा है, आप खाली करा दो, या मुझे ये प्रॉब्लम है, वो है। कभी मैंने नहीं बोला गुरुजी को। मैंने कभी कुछ मांगा नहीं गुरुजी से। गुरुजी ने बिना मांगे ही सारे मुझे आशीर्वाद दिए, जो मेरी समझ से भी बाहर थे, और बड़े बड़े आशीर्वाद दिए। एक बारी गुरुजी ने मुझे कहा कि रात को हम बैठे थे, मैं टैक्सी से जाती थी, एक गुड़गांव की और लेडी थी, वो भी टैक्सी से आई थी। और एक सीमा मेहरा बैठी हुई थी वहाँ पे। सीमा मेहरा दिल्ली में ही रहती थी, उसके पास गाड़ी और ड्राइवर दोनों था। ऐसे ही 2-2:30 बजे गुरुजी ने कहा, चलो। हम 3 लेडीज बैठी हुई थी गुरुजी के पास। तब हमने कहा, कहाँ गुरुजी? कहते बड़े मंदिर। तो मैंने कहा, अच्छा चलो। हम लोग सब खड़े हो गए। गुरुजी अपनी गाड़ी में आगे आ गई, और गुरुजी ने कहा, तुम सीमा की गाड़ी में आओ, मुझे और दूसरी लेडी को। नाम नहीं याद मुझे, पता नहीं, मैं हम कभी किसी का नाम नहीं पूछते थे। तो हम सीमा की गाड़ी में बैठ गए दोनों, और हम लोग तीनों लेडीज गए, और हम मंदिर पहुंचे तो लाइट्स तब ऑन थी, दरवाजे खुले हुए थे। तो गुरुजी ने हमको शिव मूर्ति के पास बैठा दिया, हम तीनों लेडीज को। और गुरुजी अपने रूम में चले गए। 10-15 मिनट बाद गुरुजी वहां से निकल के आए, और गुरुजी ने कहा, चलो वापस। तो मैंने सोचा, ये गुरुजी कह रहे हैं वापस चलो, अभी तो आए हैं। गुरुजी ने चाय प्रसाद भी नहीं पिलाया, और अभी हार्डली एनी टाइम हुआ था। और गुरुजी कह रहे हैं, चलो यहाँ से वापस। पर गुरुजी को कौन कुछ पूछ सकता है। तो हम लोग खड़े हो गए और चलने लगे। और फिर गुरुजी आगे आगे, हमारी गाड़ी पीछे पीछे। तो एम्पायर स्टेट के आगे गुरुजी ने अपनी गाड़ी रोक दी और दरवाज़ा खोला। हम भी सीमा आंटी की गाड़ी से उतर गए। मुझसे कहते हैं, हम लोग घर जाओ, मतलब एम्पायर स्टेट वापस नहीं जाना था हमको। तो हमने वहीं पे गुरुजी के पैर छुए। थैंक गॉड कि इतनी अकल आ गई हमको, कि हमने गुरुजी के टाइम दरवाज़ा खोला गुरुजी ने, तो हमने उनके पैर छुए। गुरुजी ने कहा, आप घर जाओ, कल आना। अब मैं पूरा नेक्स्ट डे जब तक गुरुजी के पास पहुंची नहीं, तब तक मैं सोचती रही, गुरुजी क्यों मंदिर लेके गए थे, कुछ तो हुआ था, कुछ तो हुआ था। बट गुरुजी ने बताया नहीं। हम पूछने की इतनी समझ नहीं थी हमको कि हम गुरुजी से पूछे, गुरुजी क्यों हमको लेके आए हो यहाँ पे। तो जब नेक्स्ट डे शाम को मैं गई, एक दिन मैं गुरुजी के पास गई थी ना, तो गुरुजी ने, लेट जाते थे पहले हम, तो 6:30 बजे की जगह हम लोग जाते थे 8:30-9 बजे, कि गुरुजी तो सारी रात बैठा के रखते हैं। तो एक दिन जैसे मुझे गुरुजी ने देखा, गुरुजी ने हाथ से इशारा करके मुझे रोक दिया, और उन्होंने कहा, आगे मत आना, इतनी देर से आके कुछ नहीं होता। तो ये सारी संगत के लिए मैसेज है कि सत्संग में हमेशा टाइम से जाना चाहिए, मतलब एक ओमकार स्टार्ट होने से पहले जाना चाहिए। तो उस दिन से मैं हमेशा 6:30 बजे पहुंच जाती थी। तो नेक्स्ट डे फिर मैं 6:30 बजे पहुंच गई जब गुरुजी के पास। तो जैसे ही मैंने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने मुझे कहा, कल मैंने तुझे ये आशीर्वाद दिया है। और वो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था, जो मैं जब गुरुजी कहेंगे तब बताऊंगी। इसलिए हमें कुछ समझ आए ना है संगत जी, यही मैसेज है
कुछ हम गुरुजी हमसे कुछ भी नहीं चाहते, उनको कुछ नहीं चाहिए हमसे, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। पैसा तो इंसान दे ही नहीं सकता ना, कलयुग में सबसे ज़्यादा अटैचमेंट पैसे से होती है इंसान को, बिकॉज़ लाइफ मटीरियलिस्टिक हो गई है। तो गुरुजी पैसे तो किसी से लेते ही नहीं थे, बट आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपका ध्यान गुरुजी में होना चाहिए, तो गुरुजी आपको सब दे देंगे। और जो गुरुजी तो करने को भी कुछ नहीं कहते थे, कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस यही है कि अपने से नीचे को वालों की हेल्प करो, और सबसे बड़ी बात कि अपने हेल्पर्स को प्यार से रखा करो। ये अपने घर में रहने वाले लोग में से कोई दुखी नहीं रहना चाहिए कि आप इतना काम करवा रहे हो उनसे कि वो दुखी रह रहे हैं, काम कर करके दुखी हैं। ऐसा सब नहीं करना चाहिए, उनको बहुत प्यार से रखना चाहिए, इंसानों की तरह रखना चाहिए। ये मैंने बहुत बड़े घरों में देखा है कि जो अपने हेल्पर्स से को अच्छी तरह से नहीं ट्रीट करते, तो वो आपका फिर नेगेटिव कर्म हो जाता है। यही छोटी-छोटी बातें गुरुजी करते थे। और जब मेरे घर में सत्संग स्टार्ट हुआ 2008 में, मेरी बेटी का सेपरेशन होने वाला था। मेरी बड़ी बेटी की तब 7 में शादी हुई थी, तो वो लंदन में थी। तो कितनी बार मैं हमेशा गुरुजी से कहती थी, गुरुजी देखो यहाँ पे कितने संगत आती है, बट मेरे अपने ही बच्चे किसी सत्संग में नहीं जाते हैं। मुझे इस बात का बहुत फ़ील होता था कि गुरुजी देखो मेरे बच्चे किसी सत्संग में नहीं जा सकते, और यहाँ पे कितनी सारी संगत आती है। 2009 में लंदन में मेरी बेटी ने सत्संग स्टार्ट कर दिया, और 9 में ही फिर छोटी ने भी न्यूयॉर्क में, यहाँ की 5 लड़कियों ने जाके सत्संग स्टार्ट करा दिया। तो न्यूयॉर्क में भी नितिका ने जाके सत्संग स्टार्ट कर दिया। लंदन में मेरी बेटी ने स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे गुरुजी की पुरानी संगत और सारे बच्चे आते थे। उनके बच्चे जो वहाँ पे पढ़ रहे थे, जॉब कर रहे थे, वो सारे फिर धीरे-धीरे तुलिका के सत्संग में आना शुरू कर दिया और वहीं से जॉइन हो गए। तो देखिए, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे थोड़ा बच्चों का ही दर्द होता था हमेशा, सबको होता है, बट गुरुजी ने उनसे सत्संग स्टार्ट करा दिया। तो कितनी बड़ी-बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे गुरुजी दे गए कि जो आज बच्चे भी सत्संग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, ज़ूम पे भी कर रहे हैं। एक पल मैं गुरुजी के पास जाती थी ना, सच में संगत जी, मैं कुछ भी नहीं सोचती थी, बस देखती रहती थी, ओपन आई मेडिटेशन। मुझे पता नहीं क्या दिखता था गुरुजी में, मेरा ध्यान लग गया था गुरुजी में शायद। मैंने उनकी शायद 90% बातें भी नहीं मानी होंगी, बट मेरा ध्यान गुरुजी में लग गया था, और मैं हमेशा बस गुरुजी को देखती रहती थी। कभी एक भी मैं बातें बहुत करती थी, पर ऐसा कुछ मांगने-वांगने की बातें नहीं करती थी कभी भी कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो, गुरुजी मेरा वो काम कर दो। तो बिना कहे ही कर देंगे। घर भी गुरुजी ने 2023 में खाली करा है, देखिए, 23 साल बाद, जबकि मैंने गुरुजी को कभी नहीं कहा। सिर्फ एक बात, एक बार मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया था 2015 में, कि मेरे घर के बाहर एक 6 इंच का लॉक लगा है, सिल्वर कलर का, और वो हाथ में लेके गुरुजी देख रहे हैं। और तब उसी दिन मैं समझ गई थी कि गुरुजी जब खाली कराएँगे घर, तभी खाली होगा। बट हमने गुरुजी को कभी नहीं कहा गुरुजी घर खाली कराओ, और 23 में उसके भी 8 साल बाद घर खाली हुआ है। इसलिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, टाइमिंग्स गुरुजी को पता है कि क्या किसके लिए क्या करना है। हमें एक ही चीज़ गुरुजी ने हमारे लिए दी है, और अगर हम भक्ति करते रहेंगे तो श्रद्धा भी आ जाएगी हमारी, चाहे श्रद्धा है या नहीं है, चाहे हमें कुछ पता है या नहीं। हम दूसरे की संगत सुनते हैं ना, कि मैं आजकल बच्चों को कन्विंस करती हूँ, छोटे बच्चों को, कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सत्संग हो रहे हैं। तो अगर ना भी मानो, कुछ तो है ना भगवान में, ऐसे थोड़ी ना कोई सब सत्संग में जाते हैं। और ऐसे सत्संग अगर हो सके तो आपको सत्संग होस्ट करना चाहिए। जो लोग नहीं करा सकते उनको बुलाएं, और अगर नहीं हो सके तो अकेले बैठ के गुरु जी को प्रे करो। अकेले में भी बहुत अच्छा कनेक्शन लगता है। और फिर आपको हो सकता है इमीडिएटली कुछ नहीं नजर आए, लेकिन 2 4 5 10 साल बाद आपका राइट टाइम आएगा, तो आपका सब कुछ ऐसे होगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा, और बरसात होने लगेगी डे एंड नाइट गुरु जी के आशीर्वाद की। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन, शिवरात्रि के दिन, और मैं मानती हूँ एक गुरु जी का समाधि डे के दिन, ये 3 डे हमें प्रेयर करना चाहिए डे एंड नाइट। और बैसाखी, और क्या बोलते हैं ये, न्यू ईयर का अभी स्टार्ट हो गया सत्संग, वो सब एंजॉय करने के लिए होता है। बट ये महा ब्लेसिंग्स के डेज होते हैं सारे। गुरु जी के सारे फंक्शंस के डेज महा ब्लेसिंग्स के डेज होते हैं। गुरु जी के डेज होते हैं मांगना नहीं चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति ही गुरु जी सिखाने आए थे, और कुछ नहीं, बाकी सब आपके हाथ में नहीं है, बाकी सब गुरु जी करेंगे आपके लिए। और पाठ भी हमें अपने गुरु को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि हम इस धरती पे कितने साल रहेंगे,
अपना पार्ट अपने पास रख के क्या करेंगे? दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी कम होती जा रही है बिकॉज नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई है। तो गुरुजी को भी एनर्जी की जरूरत होती है। गुरुजी ने कहा था ना उषा भाटिया आंटी को कि मेरे लिए पाठ किया कर। तो आप सत्संग से सीखते हो, उसके बाद से हम लोगों ने यहाँ पे जब हमारा सत्संग एंड होता है उसके बाद हम 5 मिनट्स के लिए गुरु जी के लिए पाठ करते हैं, गुरु जी के लिए मंत्र जाप करते हैं। तो ऐसे भक्ति गुरु जी को समर्पित करनी चाहिए और यही सरेंडर है कि हम भक्ति सरेंडर करें। भगवान ने जो कुछ भी दिया है सब गुरु जी का ही है, आज है कल नहीं, हमें नहीं पता। कल तो हम धरती पे होंगे ही नहीं, इतना तो हमें पता है कि हम कोई हमेशा नहीं रहने वाले, और जाना भी हमें गुरु जी के पास है। तो बेटर है कि हम यही करें कि सब कुछ गुरु जी को समर्पित करें, सरेंडर अपने आप ही हो जाएगा। जय गुरु जी। सबको बहुत, एक तो मैं यस यही जरूर कहूंगी कि हर रोज शुक्राना करना चाहिए, हर रोज माफी मांगनी, माफी जरूर मांगनी चाहिए सुबह शाम, क्योंकि हम डे टू डे बहुत गलतियां करते हैं। थैंक यू संगत जी सुनने के लिए, और गुरु जी का भी बहुत बहुत शुक्राना आज के दिन, इतने बड़े दिन मुझे सेवा देने के लिए। गुरु जी ऐसे ही सेवा देते रहें, सारी सेवा गुरु जी को समर्पित, सब कुछ गुरु जी को समर्पित। और जो गुरु जी कराना चाहें, आप रिसेप्टिव रहे तो गुरु जी सब आपको समझा देंगे हर बात के, वो आपसे क्या चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत मुबारक हो गुरु पूर्णिमा सारी संगत को, गुरु जी को। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी, थैंक यू गीतू आंटी। अनंतम शुक्राना आंटी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, इतने बड़े दिन, इतने सुंदर और इतने प्यारे सत्संग अटेंड करवाने के लिए। आंटी, जैसे आई रिमेम्बर माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू से, बचपन में हमें जब वो बताते थे कि जदों भी रब धरती ते आंदा है ते उस अपनी सेना नाल लेके आंदा है। सो आंटी, आई रियली फील दैट आप जितनी भी पुरानी संगत हो, सब गुरुजी की सेना हो जो गुरुजी छोड़ गए हैं। हम सब संगतों का उद्धार करने के लिए आपके सत्संग सुन-सुन कर ही हमारा इतना कल्याण होता है। सो थैंक यू गुरुजी। हम सब पर गुरुजी की अभीष कृपा है दैट वी आर एबल टू अटेंड दीज़ सत्संग्स, लिसन टू देम एंड इम्बाइब देम। थैंक यू गौरी आंटी, जय अनंतम गुरु जी बेटा, शुक्राना। जय गुरु थैंक जी, यू। जय गुरु जय जी, जय गुरु। गुरुजी। जय गुरुजी जय गुरु जी। महाराज। जय गुरुजी अंकल। संगत जी, हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ आकाश सेठी अंकल जुड़े हुए हैं and Gopal Sethi uncle. So we invite you, Akash Sethi uncle, to please come and share your blessings with us. Jai Guruji Uh, uncle. I would be very, very happy. I would love it if the two of us do it together, me and Gopal Sethi uncle. और पीछे मैंने इनसे एक सवाल पूछा था कि भाई लोग पूछते हैं आपका और हमारे क्या रिश्तेदारी है, तो उन्होंने कहा कि और कुछ हो ना हो, गुरु भाई तो हैं हम। जय तो गुरु जी। जय गुरु जय जी। So, uncle, आकाश अंकल, so nice of you. Yes, we are brothers, may not be biological, but गुरु कृपा से तो भाई हो ही गए हैं। तो हाँ जी, थैंक यू सो मच रिमेम्बरिंग मी, एंड थैंक यू सो मच। हम मिलके ही कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। मिलके कर लेते हैं। जी और जी जी जी। कहते हैं अभी इतने सत्संग सुने, और हर सत्संग देखो, ईर्ष्या एक इंसान का बहुत प्राकृतिक भाव है कि भाई इनको इतना सानिध्य मिला गुरुजी से, इनको इतनी बुद्धि मिली, इनको अब रेणु आंटी और देवेंद्र शर्मा अंकल को देखते हैं तो कहते हैं कि इनको इतना भोलापन, इतनी मासूमियत मिली। तो कहते हैं कि ख्याल आता है कि मेरे पास भी इतनी कुछ नज़दीकियों की कहानी हो जाए, मेरे पास भी गुरुजी से इतनी नज़दीकियों की कहानी हो जाए, मेरे पास भी कुछ मासूमियत और भोलेपन की कहानी हो जाए, और नहीं तो ये बुद्धि मेरी फला संगत जितनी ज्ञानी और सयानी हो जाए। और ये तो बातें हैं माजी की, होनी थी उसकी मर्जी से, जो हो गया सो हो गया। जिंदगानी उस महासमुद्र, उस परम समुद्र गुरु जी में मिल पाए, ऐसा पानी हो जाए, बस इतना बहुत है। तो
सवाल फिर हर गुरु पूर्णिमा पे सवाल फिर वही का वही आ जाता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। इस दुविधा में लोग रहे खुद को भटकाए, गुरुजी ने जग में आके आके ये दुविधा दी मिटाए, मैं ही गुरु हूँ मैं ही गोविंद, दिया ये सबको बताए। तो सत्संग की शुरुआत गोपाल सेठी अंकल आप कीजिए। बीच में मुझे कुछ स्मरण हो आता है तो मैं आपसे आज्ञा लेके आरंभ कर लूंगा फिर से। ठीक है जी आकाश जी। सो नाइस ऑफ यू आकाश सेठी अंकल। सबसे पहले तो पूरी संगत को, रीडिंग मल्टीलिंगुअल टीम को, सुरेश वासन अंकल को, सभी को आज के इस पावन पर्व गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। गुरुओं ने पूर्णिमा को एक विशेष स्थान दिया है अपनी कृपा से। और पूर्णिमा हो या ना हो, अगर गुरु हो तो वैसे ही पूर्णिमा हो जाती है वो, चाहे वो अमावस्या का दिन हो। क्योंकि गुरु सबसे पहला काम तो यही करता है कि हमारे अंतर्मन में जो अंधेरा बसा हुआ है, बैठा हुआ है, जो जमा हुआ है, उसको क्लीन अप करके, ताकि हमारे चक्षु कुछ देख सकें। और ये हमारी अपनी एक सीमाएं होती हैं जो उस नज़रिए को रोके रखती हैं। लेकिन गुरु की कृपा तो, जिस दिन गुरु ने ये सोच लिया, जिस दिन गुरु ने कृपा करने की ठान ली कि मैं इसको अपनी शरण में ले रहा हूँ, उस दिन से हमारा उत्थान होना निश्चित हो जाता है। और जो मैं बात कह रहा था आकाश जी के, गुरुओं ने पूर्णिमा को विशेष स्थान दिया है अपनी कृपा करके। उसका कारण यह है कि जब हम देखते हैं, सबसे पहले गुरु नानक देव जी का जो जन्म है उसको हम गुरुपुरब के नाम से जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को गुरुपुरब के रूप में मनाया जाता है। फिर बुद्ध, जो जिनका जन्म भी पूर्णिमा के दिन हुआ, जिन्हें ज्ञान भी पूर्णिमा के दिन हुआ, और उन्होंने महासमाधि भी पूर्णिमा के दिन ली। फिर जब हम अपने गुरु जी की बात करते हैं तो 7 जुलाई 1952, जब आप वो पंचांग देखते हैं 1952 का, तो 7 जुलाई भी पूर्णिमा होती है। और पूर्णिमा तो पूर्णिमा वो गुरु पूर्णिमा ही होती है। और मुझे याद नहीं पड़ता 2000 से गुरुजी ने अपनी शरण में लिया। शरण में तो पहले से लिया हुआ था, जो हमें आभास दिलाया। उसके बाद से मुझे ये याद नहीं पड़ता कि कोई और 7 जुलाई ऐसी रही हो जिसमें गुरु पूर्णिमा और गुरु जी का जन्मदिन एक साथ ही मनाया गया हो। तो खैर, बात यह है कि गुरु ने जन्म लिया पूर्णिमा के दिन, महासमाधि ली वो भी पूर्णिमा के दिन। ऐसा पंचांग में बताया जाता है कि 30 की रात और 31 पूर्णिमा थी। तो गुरुजी ने वही दिन चुना कि अपने दिव्य रूप को वापस ग्रहण करने का। तो संगत जी, पूर्णिमा जो है, अगर हम मोटा मोटी तौर पे देखें तो 3 मुख्य बातों का प्रतीक है। एक तो संपूर्णता का प्रतीक है, पूर्णिमा नाम ही पूर्णिमा है। उस दिन चंद्रमा अपनी कलाओं को पूरा करके पूरी शान शौकत के साथ, पूरी उज्ज्वलता के साथ वो चमकता है। तो इस कारण उस दिन प्रकाश भी होता है, रोशनी भी होती है। और जैसा मैंने पहले कहा कि गुरु का जब हमारे जीवन में प्रवेश हो जाता है तो फिर कोई भी दिन अंधेरा नहीं होता। वो गुरबाणी में भी है ना, जे 100 चंदा उगवे, सूरज चढ़े हजार, ऐते चानन होंदिया, गुरु बिन घोर अंधार। तो चंद्रमा की अपने आप में तो कोई ताकत नहीं, कोई हस्ती नहीं कि वो हमारे जीवन में प्रकाश कर सके। लेकिन गुरु ने उसको शक्ति दी है। गुरु ने चंद्रमा को मान दिया है कि वो पूर्णिमा के दिन पूरे जगत को प्रकाशित करे। और गुरुजी जैसा कह गए, उनके वचनों को अगर हम याद करें तो उन्होंने कहा था कि मेरे दर्शन तुम्हें चांद में हुआ करेंगे। तो संगत जी, जैसा मैंने कहा, पूर्णिमा एक तो प्रतीक है पूर्णता का, फिर दूसरा प्रतीक है वो
प्रकाश का, और तीसरा वो प्रतीक है हमारी आशाओं को बलवान करने का। जब हम देखते हैं चंद्रमा को कि वो कैसे कैसे क्षीण होता जाता है, फिर क्षीणता से ऊपर उठते उठते वो भी आगे पनपता जाता है। तो गुरु ने यही सीख हमें दी है कि हम अगर इफ वी हैव अ वीकर पॉइंट और अ वीकर टाइम, दैट डजंट स्टॉप द वर्ल्ड। वो हमारे लिए मतलब एक सोचने चिंतन का विषय होना चाहिए, चिंता का नहीं। हमारे जीवन में हम जीव हैं। अभी पीछे कुछ दिन पहले हम एक और प्लेटफॉर्म पे शिव गीता का पाठ कर रहे थे, सुन रहे थे। उसमें भी यही बताया गया, बहुत सुंदर तरीके से महादेव ने हम सबको समझाया कि जीवन तो ऐसे ही है, जीवन में रुकावटें भी आती हैं, कठिन समय भी आता है, लेकिन और वो कथा प्रसंग था राम का, जब राम जी वन में भटक रहे थे, सीता को रावण चुरा कर ले गया था, और ऐसे में वो भी, राम भी एक साधारण मनुष्य की तरह, साधारण जीव की तरह दुखी थे, व्यथित थे, परेशान थे। और जैसा उस शिव गीता में बताया गया कि वो उनके मन में ऐसे ऐसे विचार आते थे कि वो आत्महत्या कर लें। अब आप सोचिए, हम तो हैं क्या? विष्णु जी का स्वरूप, जो इतने क्षत्रिय घराने में उनका जन्म हुआ, सूर्यवंशी, इतने मानसिक और शारीरिक रूप से बलवान होते हुए भी, तो ये एक ह्यूमन नेचर है। तो संगत जी, गुरु जी ने, अब आज हम गुरु को याद करते हैं तो गुरु के सच्चे ज्ञान को याद करते हैं। हम सत्संग तो अनेक बार शेयर करते हैं, हो सकता है आज भी गुरु जी कोई शेयर करा भी दें, लेकिन आज इस पावन पर्व पर बात होनी चाहिए गुरु के ज्ञान की, गुरु के स्वरूप की चर्चा। मैं चाहता हूं कि मैं जितना मेरी समझ में आए, क्योंकि गुरु, पहली बात तो यह कि गुरु अपना पूरा स्वरूप तो प्रकट करता ही नहीं है। वो जितना दिखाना चाहते हैं उतना दिखाते हैं। मुझे कितना दिखेगा, आकाश जी को कितना दिखेगा, किसी और अंकल आंटी को कितना दिखेगा, तो वो उतना। लेकिन कुछ चीजें तो बड़ी कॉमन होती हैं, जो अभी हम सत्संगों में सुन भी रहे थे, रेनू आंटी के, या उससे पहले भी मैं कहीं बाहर था, मैं शुरू से तो नहीं कनेक्ट कर सका, लेकिन लगभग 12 बजे के आसपास से मैं कनेक्ट रहा, बीच बीच में फिर थोड़ा विघ्न आता था। तो सबकी मूल, सब हमें यही एक जो मोटी चीज सब समझाते हैं, वो ये है कि गुरु से कितना प्यार मिला है। गुरु ने हम सबको अपने आलिंगन में लिया, हम सबको समाहित किया, अपना बनाया। अब आज हम ये नहीं कहते कि हमारे गुरुजी, हम कहते हैं मेरे गुरुजी। तो जैसे मुझे याद आ रहा है, शायद रेनू आंटी ही कह रही थी कि हजारों जो संगत बैठी होती थी, वो उनको लगता था कि गुरुजी, हर हम में से हर एक को ये लगता था गुरुजी मुझे देख रहे हैं। तो गुरु की महिमा का बखान करना कितना कठिन है, क्योंकि हम किस पहलू पे बात करें। और ऐसी कृपा, अब मैं कोई बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं करता हूँ स्क्रिप्चर्स का या इन सब का, लेकिन मैंने गुरु का ऐसा व्यवहार कहीं पढ़ा नहीं। कुछ कुछ जो जो सिख धर्म में हमारे जो 10 गुरु हुए हैं, कुछ कुछ उनके जब हम चरित्र को पढ़ते हैं, तो कुछ कुछ बातें तो वहां दिखाई देती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गुरु भी और मुझे ये लगता है कि जितना ज्यादा विकट विकट जो समय होता है, अब कलयुग का घोर कलयुग चल रहा है, रब को भी मालूम है कि हम सब बहुत दुखी हैं। कोई शारीरिक कष्टों से दुखी है, कोई मानसिक कष्टों से दुखी है, किसी को, मतलब दुखों के भी अनेक प्रकार हो चुके हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि रब के पास एक हम सबको संभालने का सबसे पहला जो एक पहलू होता है, वो होता है प्यार, और वो हमको प्यार देते हैं। देखिए, आप घाव
कितना भी गहरा हो, उस पे कितनी कीमती आप ऑइंटमेंट लगा लें, कितनी कीमती आप एंटीबायोटिक खा लें, कितनी कीमती आप पेन किलर खा लें, लेकिन जो माता पिता का सर पे प्यार से हाथ सहलाना होता है ना, उससे बड़ा दुख काटक पेन किलर कोई नहीं होता। तो आकाश अंकल, मैं चाहता हूं कि इस प्यार के, गुरु के प्यार के ऊपर ना थोड़ा, और आप तो वैसे भी, आपकी भावनाएं तो बड़ी एकदम मीठी मीठी हैं, शायर हैं आप प्रवृत्ति से, तो थोड़ा इस पर आप भी कुछ डालें, फिर हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। गुरु जी की हुई मेहर, गुरु जी की दी हुई दातें, गुरु जी का हमें एडमिशन भर देना, सब उनकी कृपा है। और जैसे ज्ञानी लोग कहते हैं कि भाई गुरु अच्छे से परख के धारण करना चाहिए, यहाँ तो धारण करने की बात, हम तो स्वार्थ के चलते गुरु जी के पास गए थे, संतान नहीं थी, और पता चला कि गुरु जी के वहाँ पे मिलता है, जो भी गुरु जी की इच्छा हो जाती है, जो उनका वाक्य हो जाता है। और मोहब्बत और इबादत में तो कोई फर्क नहीं है, तो मोहब्बत में इबादत देखता हूँ, इबादत में दिखती मोहब्बत है। दोनों नाम है मगलूब होने के, मगलूब मतलब हार जाने के, अपने आप को हार जाने के नाम है। और जीतता वही है जिसको हारने की आदत होती है। और गुरु जी के वहाँ जाके आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, उसका थोड़ा सा विवरण देता हूँ। गुरु जी, आपने रूह को अनमोल गिजा बख्शी। गिजा इज न्यूट्रिशन। गुरु जी, आपने रूह को अनमोल गिजा बख्शी, ईश्वर के तसव्वुर को शक्ल दे दी। सुना था ईश्वर कुछ होता है, आसमानों में रहता है, बट वो जो इमेजिनरी बीइंग है, जो सुप्रीम पावर है, उसकी शक्ल कैसी होती है, वो गुरुजी के रूप में हमने देखा। गुरुजी, आपने रूह को अनमोल गिजा बख्शी, ईश्वर के तसव्वुर को शक्ल दे दी, हम नादानों को बेजोड़ अक्ल दे दी। हमें भी बहुत मूर्खता के रोग थे, तो थोड़े बहुत वो रोग ठीक हो गए उनकी शरण में जाने के, और जिंदगी भर के लिए फसले रहमत दे दी, इबादत की सूनी राह को नूरानी अजमत दे दी। किस्मत के सताए हुओं को करम का साया दिया, हर तरफ से हार के आए हुओं को जीत का सरमाया दिया। वो सब यूं ही दे दिया जिसे पाने में लगते थे जन्म कई, सजदा करने वाले को मिलता क्या तेरे इस दर से नहीं। सजदा करने वाले को मिलता क्या तेरे इस दर से नहीं, हाँ वो नहीं मिलता जिसकी तासीर होती है मुनासिब नहीं। और वो सब मिलता है जिससे रोशन हो जाए ये जन्म, अगले जन्म, सारे जन्म सभी के सभी। तो गुरु जी के दरवाजे से जो जो मिलता है उसका पूर्ण बखान कर पाना हमारे वश की बात नहीं है। और गुरु धारण करने से पहले कहते हैं परखना चाहिए, तो हमें तो परखने की परिस्थिति तो आई नहीं, एक से एक एविडेंस, एक से एक प्रूफ मिलता चला गया कि अक्ल के तौर पे, दिल के तौर पे, मच इंफीरियर इंटेलेक्ट वी हैड कंपेयर टू गुरुजी। उनके जितनी मोहब्बत हमारे वश की बात नहीं। और रूहानी तरक्की या रूहानी तो हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वी आर जस्ट वन स्पेक ऑफ सॉइल इन फ्रंट ऑफ दैट सन हिमसेल्फ। और परमपिता मानने में हमें बिल्कुल कोई संशय कभी लगा नहीं। उन्होंने एक के बाद एक सबूत दिए, पर माया ऐसी बना के रखी कि जो सुनते आए थे कि सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं, तो ऐसे लोग भी बीच बीच में मिलते रहे वो माया जाल को दृढ़ करने के लिए, कि जो गुरुजी की भी निंदा करते थे। तो सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं, जिसको देखा नहीं उसे ही खुदा कहते हैं। मतलब बताते हैं कि कहीं आसमानों में रहता है, साधारण मनुष्यों को नजर नहीं आता है, तो उस डिस्क्रिप्शन के चलते कभी पूरे उन्मुक्त मन से, पूरे स्वच्छंद मस्तिष्क से कभी ये नहीं हुआ कि ईश्वर तो सामने बैठा हुआ है, जो आप ईश्वर से पाना चाहते हो, मोक्ष पाना चाहते हो, मुक्ति पाना चाहते हो, भक्ति की इंतहा पाना चाहते हो, वो ले लो।
तो वो संभव नहीं हो पाया। कृपाओं का कोई अंत नहीं। एक छोटा सा सत्संग जो कि इंसिडेंटली हुआ, और होने के एकदम बाद वो बहुत ज़्यादा मेरी एक्टिव मेमोरी से वॉश ऑफ भी हो गया, क्योंकि लाइट ऑफ डिविनिटी में जब सत्संग लिख के दिया था तो उसमें इस सत्संग का मेंशन नहीं है। 2006 में हम लोग बॉम्बे में थे। माय वाइफ वाज डूइंग डॉक्टरेट, तो वहाँ पे उसका सर्वे एनालिसिस वो सब चल रहा था। तो सबमिशन का टाइम नज़दीक आ गया, तो प्री सबमिशन प्रेजेंटेशन हुआ करती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एक पैनल ऑफ प्रोफेसर्स दे सिट इन जजमेंट टू टेक दैट प्रेजेंटेशन। तो उसे टेंशन थी, हालांकि काम अच्छा किया हुआ था, काम बढ़िया किया हुआ था। तो प्रेजेंटेशन बनानी कम आती थी मेरी पत्नी को, मुझे आती थी। हम लोग बॉम्बे से दिल्ली आए गुरुजी के जन्मदिन का फंक्शन अटेंड करने के लिए। अगर आज गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन लाखों लोग आते हैं तो दसियों हजार लोग तो तब भी आया करते थे। और निर्देश सेवादारों का वैसा ही होता था कि माथा टेकने की जरूरत नहीं, हाथ जोड़ो दूर से और आगे बढ़ते रहो। तो इतनी भीड़ भाड़ में चलते 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 जब हमारी बारी आई गुरुजी के समक्ष हाथ जोड़ के आगे बढ़ने की, तो गुरुजी ने हाथ के इशारे से बुलाया। सेवादारों ने रोप हटा दी और गुरुजी के नजदीक जाने दिया। गुरुजी ने धीरे से कहा, तू इत्थे गुरु पूर्णिमा ਨੂੰ भी हाजिरी देनी है। तो आदेश हो गया, तो नो इफ नो बट मानना तो है ही। इतनी अकल तो गुरुजी की कृपा से आ चुकी थी। बाहर निकल के पत्नी को बताया कि गुरुजी का आदेश हुआ है कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन भी यहाँ पे हाजिरी लगानी है। तो शी क्विकली सेड कि आप मेरी प्रेजेंटेशन बनवाओ, इसके लिए ही गुरुजी ने आपको ये आदेश दिया है। और मैंने कहा, भाई जिस आदेश में गुरुजी की मर्जी हो और पत्नी की प्रसन्नता हो, उस आदेश को मानने में तो बिल्कुल कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। तो बस ये हुआ कि 4 दिन उसकी प्रेजेंटेशन बनवाई। उस दिन गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही दिन में उसकी प्रेजेंटेशन हुई, लोगों ने बहुत सराहा, और शी वॉज अप्रिशिएटेड क्वाइट वेल एंड टोल्ड टू सबमिट हर डॉक्टरेट थीसिस। शाम को हम फिर गए गुरुजी के दरबार में संगत में शामिल होने, और आज मन में एक विशेष उत्साह था कि गुरुजी ने खुद कह के बुलाया है कि भाई गुरु पूर्णिमा वाले दिन भी तुमने हाजिरी लगानी है। चलते 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 जब हमारी बारी आई गुरुजी के समक्ष पहुंचने की, तो मन में बहुत उम्मीद थी कि गुरुजी देखेंगे, देख के मुस्कुराएंगे, या किसी प्रकार का ऐसा कुछ सिग्नल करेंगे कि भाई मैंने तुझे कहा था और तू आ गया। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सेवादार एज यूजुअल कह रहे थे, माथा टेकने की जरूरत नहीं, दूर से हाथ जोड़ो आगे बढ़ो, दूर से हाथ जोड़ो आगे बढ़ो। और हम आगे बढ़ गए। बड़ा दिल टूट गया, बड़ा अजीब सा लगा कि गुरुजी ने अपने आप बुलाया और एक्नॉलेज तक नहीं किया, निगाह तक नहीं मिली। आज बाहर निकल के फोन ऑन किया, फोन ऑफ कर देते हैं मंदिर में, तो बाहर निकल के फोन ऑन किया। लंगर करने के बाद आदेश हो गया कि भाई छुट्टी कर लीजिए, वापस मंदिर के अंदर आने की आवश्यकता नहीं है। तो बाहर निकले, फोन ऑन किया तो देखा पचासों मैसेज और इतनी सारी मिस्ड कॉल्स, और जाने क्या क्या। जिसकी आखिरी कॉल आई थी उसे मैंने कॉल बैक किया। मैंने कहा, क्या हो गया, आप इतनी कॉल्स क्यों, मतलब पिछले 2 घंटे में इतनी कॉल्स? कहता है, आप ठीक ठाक हैं? मैंने कहा, हाँ मैं ठीक ठाक हूँ। कहाँ हैं आप? मैंने कहा, ऐसे ऐसे गुरु जी के मंदिर में हूँ। कहते, बात ये है कि इसलिए आपको इतनी कॉल्स और इतने मैसेज आए हुए हैं कि जिस स्टेशन, जो लोकल का स्टेशन आपके ऑफिस के साथ पड़ता है, और उससे अगले 3 स्टेशन पे बम ब्लास्ट हुए हैं। एंड सिंस आपके पूल के लोग नहीं हैं, तो हमें फिक्र ये हो रही थी कि कहीं आप ट्रेन के लिए जाएं और कुछ हादसा वादसे के शिकार ना हो गए हों, इसलिए ये सब मैसेज और ये सब कॉल्स
का सबब ये है। तो गुरुजी ने गुरु पूर्णिमा को हाजिरी क्यों लगाने के लिए कहा, वो स्पष्ट हुआ। और उसी समय एक किसी के गुजर जाने, एक मित्र के पिताजी के गुजर जाने का समाचार मिला। वहां चला गया और दिमाग में जैसे कहते हैं रजिस्टर हुआ, और रजिस्टर होके फिर रजिस्टर नहीं हुआ। गुरुजी ने प्राण रक्षा करनी थी, इसके लिए उन्होंने गुरु पूर्णिमा को आने को कहा। तो नेमतों का, मेहर का, कृपाओं का कोई अंत नहीं है। ओवर टू यू गोपाल सेठी अंकल। जी बिल्कुल आकाश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमको जो उनकी नेमत मिल रही है, कई बार जब मैं कहता हूँ तो कई बार छोटा वर्ड है, मतलब आई थिंक आउट ऑफ 100 वी ओनली गेट टू पिक अप से 5 और 10 कि हाँ अरे ये मतलब वो 70 80 90 तो ऐसे ही निकल जाती हैं जो उनकी कृपा अ, मतलब हमारी बुद्धि में नहीं बैठती कि ये गुरुजी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो संगत जी, ये गुरुजी मतलब, और सबसे बड़ी बात जो अभी आकाश जी ने भी कही कि लोग कहते हैं कि बुद्धि अपनी इस्तेमाल करो, सोच समझ के गुरु को अपनाओ। बात ठीक है, उनकी भी जो उनका पर्सपेक्टिव है उस हिसाब से बात ठीक है। लेकिन हमारी किस्मत देखिए, हमें तो गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, गुरु ने हमें पकड़ लिया कि आ जाओ, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें, जैसे वो उन्हीं के शब्द में कहूँ कि बंदा बना दूंगा। वो कहते थे चंगा बंदा बन। मतलब इससे देखिए, मैं अभी आपके साथ एक छोटा सा सत्संग, अपना नहीं किसी और का, शेयर करता हूं, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। एक 12-13 साल का बच्चा अपने माता पिता के साथ गुरुजी के दरबार में जाया करता था। 95 की बात है। उसके पेरेंट्स जुड़े थे गुरुजी से, पंजाब की बात है ये। तो वो जाते थे, बच्चे को तो कोई समझ नहीं थी ये कौन है, क्या है, मतलब और क्या कर सकते हैं क्या नहीं। वो जाता था क्योंकि उसके माता पिता जाते थे। जब भी वो ले गए या जब भी उसको उसका मन करा कि मैं भी चलना है, तो वो चले जाते थे। अब वो कहता है कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये हमारे घर के कोई बड़े हैं। उसको ये तो पता नहीं कि गुरु हैं, रब हैं, क्या हैं। ये उसको ये लगा कि ये मेरे, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी जाकर के इनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, गुरुजी जो बात कह देते हैं वो मानते भी हैं। तो वो बड़ा, मतलब इस बात को उसको लगा कि ये तो मेरी हेड ऑफ माय फैमिली है। तो बड़ी अच्छी बात लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और गुरुजी ने भी उसको एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे पिता अपने बच्चे को अपनाता है और उसको टाइम टू टाइम गाइड करता है, तो वो वेरियस एस्पेक्ट्स पे उसको गाइड भी करते थे, टोकते भी थे कि तू फलानी जगह ना जाया कर, तू ओदे नाल ना मिलिया करे, ऐसे करके। तो वो बड़ा हो गया तो समझ में भी आने लगा कि गुरुजी क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं। सत्संग भी सुने उसने, तो सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगा। गुरुजी ने ही उसका मार्ग प्रशस्त किया कि वो जीवन में क्या बने। उसका मन में तो कुछ और इच्छा थी, गुरुजी ने उसको लॉ की पढ़ाई करने के लिए बोल दिया। वो फिर आगे बढ़ता रहा। तो वो बोलता है कि एक दिन मेरे को जब मतलब जब वो सत्संग में आया, ये तब गुरुजी दिल्ली आ गए थे, तो दिल्ली में आते थे, बैठते थे। तो कहने लगा, मैं एक दिन हॉल में बैठा था, गुरुजी मेरे पास से ऐसे गुजरे और मेरे को कहते हैं तू बंदा बन जा। तो उसकी समझ में नहीं आया क्या बात है कि गुरुजी ने मुझे क्यों कहा बंदा बन जा, इसका मतलब कोई गड़बड़ है मेरे अंदर। सो ही ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट, उसने अपने आप को टटोलना शुरू किया। देखिए उसकी भी अच्छी बात थी कि उसने देखा कि मैं क्या करूं। तो जो कुछ उसको दिखाई दिया उसने वो उसको ओवरकम करने की कोशिश की। फिर कुछ दिन बीते, फिर वो आसपास से गुजरे, तो उन्होंने कहा ओ भाई बंदा बन जा तू, तेनू क्या। तो ऐसा उन्होंने 4-5 बार उसको टोका। तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं तो क्या करूं। गुरुजी ने एक दिन उसको बुद्धि दी। जब वो जाते हुए उसको टोका उन्होंने कि भाई तेनू कितनी बारी किया तू बंदा बन जा, तो उसने देखो कितना भोला भाला उत्तर दिया। गुरुजी की कृपा से, गुरुजी तुसियो बना दो।
तो इस एक सेंटेंस में जीवन का सार है। 3 मैसेज जो मुझे इसमें मिले। पहली बात तो ये कि हम किसी भी एज एंड स्टेज पर हों, अपने आप को बच्चा मान के जाएंगे गुरु के पास, तो गुरु वही प्यार देगा जो पिता अपने बच्चों को देता है। दूसरी बात, उसने कहा कि मैंने उनको एज ए हेड ऑफ द फैमिली ट्रीट किया, तो हम भी गुरु को हेड ऑफ द फैमिली। भगवान की बात छोड़िए, वो तो बहुत ऊंची बात है, और अभी आकाश जी ने भी समझाया कि भगवान तो हमारे बस वो ख्यालों की चीज है, और वो दूर जब तक रहता है तब तक ठीक रहता है, सामने होता है तो हम नहीं उसको एक्नॉलेज भी नहीं करते, समझ भी नहीं पाते, और समझने की चेष्टा भी नहीं करते। तो खैर, तीसरी बड़ी बात, गुरुजी ने उसको कोई टोका। गुरु हमको भी कोई चीज समझाने की कोशिश करता है, तो उसने क्या किया, जब उसके समझ में नहीं आई तो उसने आत्मसमर्पण कर दिया कि गुरुजी मेरे तो नहीं होता, तुसी कर दो जो करना है। और गुरु ने उसके बाद से उसको ये नहीं कहा तू बंदा बन जा। तो गुरुजी हमारे इतने स्वीट, और आज भी मतलब हम जब उस वक़्त की बात कर रहे हैं, जैसे आकाश ने बोला कि उस वक़्त मतलब हज़ारों की तादाद मान लो, 10,000 मान लो, 15,000 मान लो, 20,000 मान लो, आज लाखों में है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 10,000 को उनके दर्शन प्राप्त हुए फिज़िकल स्वरूप के, तो 90,000 को तो दर्शन नहीं प्राप्त हुए। लेकिन उनके भी वो नस-नस में समाये हुए, उनको भी कैसे न कैसे आकर के वो दर्शन देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तो ऐसा गुरु कभी कभी हमारे कल्पना में भी आया कि रब इस तरह आकर के हमें। तो सबसे बड़ी बात यही है कि गुरु से प्यार करना। और जो प्यार की जो बातें अभी जो आकाश जी ने भी कही, तो मुझे जब आकाश जी बात कर रहे थे तो मुझे 2 बातें याद आ गई। एक तो शेर आया वो खुसरो का, क्योंकि शायरी हो रही है तो मेरे भी ज़हन में वो खुसरो का 2 पंक्तियाँ आ गई कि खुसरो कहिए जी। दरिया प्रेम का, अ, खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाकी धार, जो डूबा सो पार, और जो जो पार हुआ सो डूब गया, और जो डूबा सो पार, तो ऐसा कुछ डूबा है। सो। एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं मुझे याद। तो इस प्रेम में ना डूबना है, तभी हम तर सकते हैं, क्योंकि तारना तो गुरु ने है। हम डूबेंगे, वो उठा करके अपने पास रख लेंगे, अपने कलेजे से लगा लेंगे, अपने सीने से लगा लेंगे। और जोशी अंकल अक्सर एक सत्संग में एक बात कहा करते हैं कि जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, शीशाए दिल में है तस्वीरें यार, जब मेरे जरा गर्दन झुकाई देख ली। इसमें भी 2 बातें आती हैं कि पहली बात तो यह है कि शीशाए दिल को शीशे की तरह बनाना है, उसको साफ स्वच्छ रखना है, उसमें हमारे गुरु को विराजमान रखना है। और सबसे बड़ी बात क्या, कि नजरें तो झुकानी ही पड़ेंगी ना, झुका के रखेंगे तभी तो गुरु के दर्शन होंगे। तो ये मतलब गुरु की तो, और मेरे गुरु जिया होर कोई ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसा सबसे कोई गुरु है नहीं, उसके बारे में हम घंटों घंटों, दिनों दिनों कितना कुछ भी बोलते रहें, वो इनकम्प्लीट सा होता है। हम जब सत्संग, अब सत्संग हम कर रहे हैं, कुछ कुछ बातें जो जहन में आती हैं वो बोल देते हैं आपको। फिर जब सत्संग समाप्त हो जाता, फिर ध्यान आता, अरे मुझे ये बात और कहनी चाहिए थी, ये बात और ऐड करनी चाहिए थी, ये ऐसा कुछ और बताना चाहिए था। तो ये गुरु की महिमा है, अपरंपार है। तो आकाश जी थोड़ा आगे बढ़ाएं फिर। सर, उस व्यक्ति को, उस कम उम्र के बालक की जो आप बात कर रहे हैं, जिसे गुरुजी ने कई दफे कहा बंदा बन जा, इस पे थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि बंदा, जी, आदमी और बंदे में बहुत अंतर होता है। आदमी और बंदे में अंतर ये होता है कि आदमी तो सिर्फ एक मानव योनि में जन्म लेने भर से आदमी हो जाता है। बंदा वो होता है जिसके अंदर बंदगी होती है, जो किसी को मानता है, किसी पे बहुत श्रद्धा खूब, करता बहुत खूब। जी जी है, जी। उसकी सिखाई के ऊपर चलता है। तो बंदगी मिलती बिना गुरु की कृपा के नहीं। और उसने सबसे जो अच्छा काम किया, सबसे जो अपना कल्याण करवाने वाला वाक्य कहा कि गुरुजी आप ही बना दो, मुझसे तो बंदा बन पाना संभव नहीं है। वरना
इंसानों की जिंदगी बंदगी और गंदगी के बीच में झूलते झूलते निकल जाती है, पूरे बंदगी तक जा नहीं पाते। पूरा बंदगी पे पहुंच पाने के लिए गुरु का मार्गदर्शन, गुरु की गाइडेंस और गुरु की कृपा, कि दिमाग ना भटके, दिल ना भटके, रूह ना भटके, वो बेहद आवश्यक है। और उस पे छोड़ देना कि भाई आप ही बना दो, तो उसी स्पिरिट में आ जाता है जिसमें कुछ कहने की कोशिश की है कि जो तूने किया हुआ मंसूब है उसकी हर बात बहुत बहुत खूब है। जो तूने किया हुआ मंसूब है उसकी हर बात बहुत खूब है। मैं अदना करता कोई तदबीर, कभी ना हो पानी थी वो तामीर। तूने लिखी फिर बदली तकदीर, साबित की अपनी हर तकरीर। गम काटे बन के शमशीर, ये वो जाने जिसका तू महबूब है। तेरी हर इबारत बहुत ही खूब है, तेरी हर एक इबारत बहुत ही खूब है। जो तू लिखता है, लिख के मिटा देता है, फिर लिख देता है, बस तेरा कलम चलनी चाहिए, तेरी जुबान चलनी चाहिए, वो होके रहेगा, वो अवश्यंभावी है। बाकी हम जो प्लानिंग करते रहें, ये प्रोग्राम बनाते रहें, वो सब फेल है। और गुरुजी के सामने सरेंडर करने से पहले ये सोचना कि मैं ये प्लान कर रहा हूँ, मैं ये करूँगा, मुझसे ये होगा, उसके बजाय थोड़ी अक्ल इतनी आई है कि भाई आप ही कीजिए, आप ही करता है, मेरे अंदर करता होने का गुण नहीं है, मैं आपकी कृपा पे हूँ। आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे परमात्मा हैं। आप मुझे जिधर ले जाएंगे मैं जाऊंगा, प्रसन्नता से जाऊंगा। आप जो कराएंगे मैं करूंगा, प्रसन्नता से करूंगा। आप जो नहीं दिलवाएंगे उसमें आपकी कृपा समझूंगा, जो दिलवाएंगे उसमें तो समझूंगा ही समझूंगा। तो इस प्रकार के भाव जब मन में उमड़ने लगे तो लगता है कि शायद हम सही राह पे जाना शुरू हो गए हैं, और वो सही राह पे ले जाने वाला भी वही है। गोपाल सेठी अंकल बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही आपने। जो ये आपके जो ये दो शब्द हैं ना, ये याद रहेंगे जीवन भर, बंदगी और गंदगी का जो अंतर आपने समझा। वाकई, जब तक गंदगी नहीं निकलेगी तब तक बंदगी आएगी ही नहीं, सीख ही नहीं सकता कोई। तो वो कहते हैं ना कि गुरु के पास जाओ तो झोला खाली करके जाओ, तभी तो गुरु का प्रसाद लेके आओगे, नहीं तो झोले में कुछ कुछ भरा रहेगा तो फिर कहाँ से कुछ होगा। तो बहुत सुंदर। तो आकाश जी, अब एक सत्संग मुझे याद आ रहा है, वो मैं शेयर करता हूँ और उसके बाद जी। फिर आई थिंक और भी संगत होगी संगत करने के लिए। जी। हुआ ये कि एक कुछ दिन पहले मेरे सामने एक प्रश्न आया, संगत का ही प्रश्न था, और उसमें बहुत ही सुंदर कुछ ज्ञान की बात थी। तो मैंने उसको अपनी समझ से, गुरुजी से आज्ञा लेकर के जो भी उसका उत्तर दिया, मुझे लग रहा है कि वो सत्संग आज मैं आपके साथ शेयर करूं। हुआ ये था कि एक संगत हैं, उन्होंने एक शब्द सुना कि चिंता छड अचिंत रहो। अ, ना कर चिंता, सॉरी, ना कर चिंता, चिंता है करते। ये बहुत ही सुंदर शब्द है, भाई देवेंद्र सिंह सोढ़ी वाला, व्याख्या सहित। तो संगत सुने तो बड़ा आनंद आएगा। उसमें एक प्रसंग आता है, गुरु गोविंद सिंह जी के समय की बात है कि एक गुरु जी के दरबार में एक अ, भक्त जाया करता था। तो जैसे हमने अपने गुरु के बारे में देखा है, सुना है, तो वो जाकर के माथा टेकता। तो एक दिन गुरु ने उनसे बात की, हाँ भाई, तू रोज आना है? कहना, नहीं गुरु जी, मैं ते कदे कदे आना, क्योंकि मैं रहना बहुत दूर, मैनू आन नू दो मेरे को आने में एक दिन लग जाता है, फिर मैं आता हूँ यहाँ, फिर एक दिन रुक के फिर अगले दिन फिर जाने में एक दिन लग जाता है। तो उन्होंने कहा, अच्छा चल भाई, फिर तू इस तरह कर, तू इत्थे ही रह जा कुछ दिन। तो कहने लगा, नहीं गुरु साहब, मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे को सारा वो रजक का बंदोबस्त करना पड़ता है। तो मैं बच्चों के लिए 4 दिन का इंतजाम करके आता हूँ, फिर जा करके जब फिर होता तो फिर उनके लिए आगे करना पड़ता है। तो गुरु के शब्द थे कि आया थे चिंतन वास्ते, पर अजय भी चिंता इच पे है। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है भाई, तेरी मर्जी। उसको उसको तो भेज दिया, लेकिन उसके हाथ से एक पर्ची दे दी कि रास्ते में जाएगा तो मेरा एक भगत है,
उसको ये पर्ची दिखा देना। उस पर्ची में लिखा हुआ था कि इस बंदे को जैसे तैसे करके अपने पास 1 महीने के लिए रोक लो, महीने 2 महीने के लिए रोक लो, मैं जब आज्ञा दूंगा तब जाने देना। उन्होंने ऐसा ही किया। वो बेचारा बड़ा परेशान कि आप क्या कर रहे हो, कि मैं तो जाना है, मेरे बच्चे वहाँ अकेले हैं, वो भूखे होंगे, उनको रोटी देने वाला। कहने का हमें नहीं पता, ये देखो ये पर्ची में गुरु साहब ने ऐसा आदेश दिया है और हम तो इसका पालन करेंगे। वो बेचारा वहाँ क्या करे। इन द मीन टाइम जहाँ उसका घर था, जहाँ उसका परिवार था, वहाँ पर वो उसके पड़ोस में ही एक गुरु का शिष्य रहता था, बड़ा भगत गुरु का। तो उसने देखा कि वो, उसका नाम था सज्जा, कि देखा उसने सज्जा दिखाई नहीं दे रहा, बहुत दिन हो गए, तो मैं जरा जाके इसके बच्चों का हालचाल तो पूछूं। तो उसने जाके पूछा, उन्होंने कहा हाँ जी आज आना कल आना सीगा, पर वो आए नहीं ते, पता नहीं हुण किथे ने। मतलब तब कोई वो फोन वोन तो होते नहीं थे कि भाई फोन करके चेक कर ले। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो कोई नहीं। अच्छा उसने पूछा कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ खान पीन वास्ते है। उन्होंने कहा नहीं गुरु जी वो भाई जी होते कल तक का इंतजाम कर गए सी, आज तक नहीं है। तो उसने क्या करा, उठा के राशन वाशन डलवा दिया, उनका हालचाल पूछते रहे, उनके लिए सब बंदोबस्त कर दिया। थोड़े दिन और बीत गए, फिर वो गया उनके घर। तो कहने लगा भाई वो बारिश का मौसम हो गया, ਤੁਹਾਡਾ ठीक ठाक है सब, छत वत नहीं चौंदी? कहते जी छत चौंदी है। तो उसने क्या करा कि उनके छत भी पक्की डलवा दी, मकान भी ठीक ठाक करवा के वो दे दा दिया। अब उधर से फिर गुरु साहब की आज्ञा हुई कि उस बंदे को, सज्जे को, अब जाने दो अपने घर। अब वो अपने घर आया तो देखे कि हैं ये क्या हो रहा है, मेरा घर कैसा हो गया ये तो मतलब ऐसा तो था नहीं। वो घर भी पक्का हो गया। फिर वो गया अपने बच्चों से मिला, तो उसने पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ जी वो अंकल आए थे और उन्होंने सारा हमारे खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया, हमारी तो मौज हो गई, ये हो गई वो हो गई। तो अब उनकी समझ में एक बात नहीं आई कि ये मतलब जो संगत थी वो इस दुविधा में कि भाई आदमी करे तो क्या करे। मतलब क्या बस अपना सब कुछ कारोबार छोड़ के, अपना नौकरी चाकरी छोड़ के क्या गुरु के पास ही बैठा रहे? यही भक्ति होती है क्या? ऐसा होता है क्या? तो मैंने फिर, चूंकि जब उनका ये प्रश्न उनके मन में आया, तो मैंने इस शब्द को भी ध्यान से सुना और उसकी भावना को भी ध्यान से अपने अंदर टटोलने की कोशिश की। तो मुझे समझ में आया कि ये बात ये नहीं है कि गुरु ये नहीं कह रहा कि तुम सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ। गुरु एक परीक्षा ले रहा है कि ये मेरी कही हुई बात को मानता है या नहीं मानता। गुरु को तो मानना यही है ना, कि गुरु ने कहा, जैसा आपने भी कहा आकाश जी, कि उन्होंने कहा कि तुम अभी ये गुरु पूर्णिमा तक यहीं रहो। तो आप तो आए थे बॉम्बे से, आप आपको तो आइडियली जो प्लान आप बना के आए थे उससे चले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। तो गुरु ने यही समझाने की कोशिश की कि, और गुरु कभी भी नहीं है आपसे, कभी ये नहीं कहेगा कि आप घर बार छोड़ के देखो। गुरु जी ने संगत लगाई शाम को, ताकि नौकरी चाकरी करके, व्यापार करके आराम से आओ, गुरु के पास बैठो। वो आपके लिए चाय प्रसाद का बंदोबस्त करते हैं, वो आपके लिए लंगर प्रसाद का बंदोबस्त करते हैं, और मिठाई समोसे ये वो ना जाने क्या क्या आपको देते हैं। तो अब इस संदर्भ में मेरे को 2-3 सत्संग भी याद आए। जोशी अंकल का सत्संग आप सबने सुना होगा कई बार। मैं बहुत ही संक्षेप में बताता हूँ कि जोशी अंकल पंजाब में गुरुजी के पास गए थे। किस लिए गए थे? वो फौज में थे और उनका अपने ऑफिसर से झगड़ा हुआ था और वो चाहते थे कि वो फौज की नौकरी छोड़ दें। तो वो कहने लगे मैं गुरुजी से आज्ञा ले आऊं। वो जब गुरुजी के दरबार में पहुंच गए, सब कुछ भूल भाल गए कि मुझे नौकरी छोड़नी है, क्या करनी है। गुरु ने बिठाया, चाय प्रसाद पिलाया, लंगर कराया, उसके बाद छुट्टी दे दी। ये बात है 90s की, 95 या 96 जब की बात है। फिर गुरुजी ने 2001 में उनको बोला, जोशी हुण फौज दी नौकरी छड़ दे। तो गुरु नौकरी नहीं छड़ाता, गुरु कामकाज नहीं छड़ाता। नौकरी फौज से छुटवाई क्योंकि वो चाहते थे कि मैं नौकरी छोड़ दूं, लेकिन वो टाइम सही नहीं था जब वो चाहते थे। वो फिर आकर के उन्होंने, और जैसे ही वो नौकरी छोड़ के आए, 15 दिन के अंदर अंदर उनकी जॉब यहाँ दिल्ली में लग गई।
तो गुरु ये नहीं कहता, गुरु ये जानना चाहता है कि मेरे आदेश पर को कितना ये समझता है और उस पर कितना अमल करने की कोशिश करता है। तो संगत जी, ये बात हमको समझनी चाहिए। गुरु अगर अपनी सेवा में कुछ लगाता है तो वो हमारा कल्याण करने के लिए। देखा नहीं उस सज्जे का कैसे कल्याण हो गया, उन्होंने जैसे कैसे करके उसका कल्याण करना था। वो चाहते थे कि वहीं रुक जाए, उनकी सेवा करे, पर चलो कोई बात नहीं, गुरु ने तो कल्याण जो करना है वो तो करना ही करना है। तो उन्होंने उसका घर भी बनवा दिया, उसके बच्चों के राशन का भी बंदोबस्त कर दिया और आगे का भी। तो गुरु हमारे लिए सारे रास्ते खोल देता है, एक रास्ता बंद करके वो सारे रास्ते खोल देता है, जो हमें इस जोशी अंकल के सत्संग से भी सुनने को मिलता है। ऐसे मेरे भी सत्संग हैं, मेरी भी जब सेवा लगी गुरुजी के दरबार में, मैं गारमेंट इंडस्ट्री में काम करता था। गारमेंट इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में, वहां 8 घंटे की ड्यूटी छोड़ो, 12 घंटे की भी ड्यूटी कम पड़ती थी। लेकिन गुरु की सेवा में मुझे 5 बजे ऑफिस छोड़ना पड़ता था 3 दिन के लिए, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मेरे में 1.5-2 साल वो सेवा रही, एक बार भी कोई रुकावट नहीं आई मेरे मार्ग में। वो भी गुरु मेरे से पूछा गया, हाँ जी तुम्हारी ये, पूछा नहीं गया, मुझे ये आदेश दिया गया कि गुरु जी कह रहे हैं यह सेवा तेरी है मेरे वास्ते। तो मैं, मतलब ये भी गुरु की रजा होगी, मैंने उसमें कुछ नानुकर नहीं कर पाया और अगले दिन से शुरू हो गया वो सेवा करने। तो फिर गुरु ने ऐसे माध्यम बनाया कि उस 1.5 साल में ना तो मेरे किसी सबॉर्डिनेट को दिक्कत आई कि सर ये हमारा काम रुक गया, आप तो थे नहीं, हम इसकी वजह से हमारी एक शिपमेंट लेट हो गई है, ये हो गया। मेरे बॉस का कोई फोन नहीं आया, भाई तुम कहाँ हो, ऑफिस में तो हो नहीं इधर। सो एवरीथिंग वाज अलाइंड बाय गुरु। तो मुझे लगा कि ये जो गुरु जी कहते थे सेवा और सिमरन, सिमरन तो वही है प्यार की जो बात हम करते आए हैं। प्यार करेंगे तो सिमरन अपने आप होता जाएगा। जिससे जिससे प्यार करते हैं ना हम, आशिक और माशूक का रिश्ता है ये, जिससे प्यार करते हैं हम उसको भूल ही नहीं सकते। और जब वो कहते हैं सेवा करो, तो सेवा वो हमारे कल्याण के लिए कहते हैं, ताकि हमारा शरीर, हमारा मन उस सेवा में रम जाए और हम जो बाकी जो चीजें आने जाने वाली हैं दाएं बाएं से, वो ऐसे निकलती जाएं जिसका पता भी ना लगे। तो ये एक सत्संग मैंने कहा शेयर करके। तो आई थिंक फ्रॉम माय साइड इट्स ऑल ओवर। तो आप इसको आगे बढ़ा के और फिर हम इकट्ठे ही फिर आज्ञा ले लेंगे। जी, वही है कि तेरे बिना हर सांस में उदासी है, तेरे बिना हर सांस में उदासी है, तू ख्याल पे आ जाए, तू ख्यालों में आ जाए, तेरा नाम जुबान पे आ जाए, वही दिवाली है, वही ईद है, वही पूर्णमासी है। तो उस तरीके के भाव के बिना तो भक्ति होती नहीं। और दूसरी जो बड़ी बात है, जो कर्म करने से गुरुजी ने कभी किसी को विमुख नहीं किया। और करना क्यों? क्योंकि जो अध्यात्म की लड़ाई है वो बड़ी लड़ाई है, और जो कर्म क्षेत्र की लड़ाई है वो छोटी लड़ाई है। छोटी लड़ाई में कामयाब हुआ व्यक्ति बड़ी लड़ाई में उतरे, ऐसा तो एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। परंतु छोटी लड़ाई में हार माना हुआ व्यक्ति, भगोड़ा व्यक्ति, बड़ी लड़ाई में एंटर करे और वहां कामयाब हो, ऐसा संभव नहीं है। तो गुरुजी आपको छोटी लड़ाई में कामयाब करवा के बड़ी लड़ाई के लिए तैयार करते हैं, जो ईश्वर प्राप्ति की लड़ाई है। और यही गुरु का मुख्य उद्देश्य है, यही गुरु की गाइडेंस है, और यही गुरु की सबसे बड़ी मेहर है। तो गुरुजी कहा करते थे कि असली चीज कोई नहीं मांगता, दुनियावी चीजें मांगते हैं। असली चीज तो यही है ना कि मेरा परमात्मा से तार जोड़ दो। तो इन शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं गोपाल सेठी अंकल का, जिन्होंने फिर एक दफे बहुत बढ़िया भाईबंदी निभाई, और एक से एक गाइडेंस देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले सत्संग अपने और औरों के रिलेट किए। तो अब हम सब मिलके हैंड ओवर करेंगे वापस जी। प्लेटफॉर्म के अ, एंकर्स को। जी जी जी। सो जय कोई हिंद। भी भूल चूक हुई हो संगत जी और ऑर्गेनाइजर्स, एडमिन, तो आप सब हमें क्षमा करें। तो
भाव तो यही है कि गुरु से प्रेम, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो जय ओवर टू यू टीम मल्टीलिंगुअल। Anantam Shukrana, Shukrana Akash Sethi uncle, Shukrana Gopal Sethi uncle for the beautiful satsangs. It was like a beautiful duo, what you both did. It was so amazing. Thank you so much. And thank you so much again for reviving those messages of Guruji, those teachings of Guruji, which we need to imbibe in our daily lives. And जैसे अब समय है कि हम सब सत्संग तो बहुत सुन चुके हैं, इन सबको गुरुजी की टीचिंग्स को आचरण में लाने का समय है। सो विथ utmost reverence, gratitude and my obeisance to Guruji Maharaj, Shukrana to all multilingual Sevadhar team, Vasan uncle and all the Sangat who came forward and shared their beautiful satsangs and with such divine messages. So thank you for everybody, and Anantam Shukrana Guruji Maharaj ka. Thank you.